सबको मुन्ना नमस्कार। भैया, अब बातों को आप ही आगे बढ़ाएं। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे कुछ अन्य कार्य भी करते हुए इसे सुनना होगा। आगे के कार्यक्रम आप संचालित करें। धन्यवाद। जी, संचालन की बात नहीं है, वो असल में मेरा नेट चला जा रहा है, कल ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इसलिए हमने आपको ये कहा था। तरसेम भैया, आप पहले की तरह आप पूरा सत्संग करिए, और एक आदमी के केवल क्वेश्चन उठाने से कुछ बदला नहीं जाएगा, वह जाएगा सब। तो प्लीज आप जैसे आते थे वैसे ही आप सत्संग करिए। आज इन लोगों ने आधा घंटा खराब किया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, मेरे से क्षमा मांगने का कोई बात नहीं है। देखो ऐसा है ना कि वो एक मैं भजन बोला करता हूँ अक्सर कि जब से कुछ जाना है ना तब से वो थोड़ा पागल का खिताब तो मिल ही जाता है, वो खास बात नहीं है। और विरोध तो मेरे बड़े अच्छे खासे दोस्त रहे हैं, उनके साथ ही मैं रहा हूँ, विरोध तो खूब सहा है मैंने। तो पहले भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इस मार्ग पे चलना है ना तो कम से कम अपनी बुराई सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। अगर आप अपनी बुराई सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं तो फिर आप इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते, ये तो क्लियर है। तो चलिए फिर भी मैं अपने टॉपिक को प्रारंभ करता हूं। तो आज मेरा जो टॉपिक रहेगा ना वो ये रहेगा कि पिछले जितने भी मैंने यहाँ पे प्रवचन कहिए, उपदेश कहिए, सत्संग कहिए, आप उसको जो भी कहिए, जितने दिन भी कुछ कहा है मैंने, उसमें अगर किसी को कुछ भी गलत लगा है, किसी को कुछ ठीक नहीं लगा है, तो वो मैं उसको निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात को बिना भय संकोच के कह सकता है कि आपने ये गलत कहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूं स्वयं अपने टाइम में, इतने दिन में उसने जो भी सुना है, उसको लगा कि ये गलत है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है, तो मैं उसको अपनी झोली में डालने को तैयार हूं। मैं उसको स्वयं निमंत्रण दे रहा हूं, आमंत्रित करता हूं कि वो कहे। मन में मत रखे, मन में कोई बात मत रखे, वो मेरा सबसे प्रिय बंदा होगा, वो कह सकता है। मैं उसको स्वयं कह रहा हूं कि वो कहे। अगर कोई इस समय कोई भी सुन रहा है कि मैंने आज तक जो भी कहा है वो धर्म विरुद्ध कोई भी बात कही है या किसी के लिए द्वेष में कही है, किसी को लगा के कही है, मैं तो भी जिम्मेदार हूं। मैं उसका एक नहीं, मैं 5 बार क्षमा मांगने को तैयार हूं। अगर कुछ भी ऐसा किसी को लगता है तो वो निस्संदेह कह सकता है। कोई धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, किसी ग्रंथ के विरुद्ध कहा है या किसी व्यक्ति विशेष को कुछ लगा के कहा है, तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। और साथ में तरसेम भैया ये भी पूछिए कि जो इतने दिनों में आपके गांव से यात्रा कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी, इससे ये भी पता चलेगा। नहीं नहीं, पूछिए साथ। मैं उस बात पे जाऊंगा फिर तो वो अपनी प्रशंसा वाला काम है ना मुन्ना भाई, वो नहीं करना मुझे। मुझे तो अपना वो सुनना है कि कहीं मैं किसी को धर्म से तोड़ तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं उसको किसी और मार्ग पे तो नहीं लेके जा रहा हूं कि जिससे वो परमात्मा से टूट जाए। मैं ये जिम्मेदार हूं। आप देखिए किसकी यात्रा हुई उसके लिए तो वो जाने जी, वो उनका काम है, वो जैसा भी सोचते हैं। उनकी यात्रा हुई, उनको अच्छा लगा, तो ये इसमें भी मेरी कोई वो नहीं है, बड़ाई नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है, क्योंकि जो पाया है उसकी कृपा के माध्यम से पाया है, जो जाना है उसकी कृपा के माध्यम से जाना है। कोई एक व्यक्ति विशेष उंगली उठा के नहीं कह सकता कि मैंने इसको दिया है। जो जाना है परमात्मा की कृपा से जाना है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं मेरे पास। बिल्कुल भिखारी हूं मैं उसके बिना, कुछ नहीं मेरे पास और ना ही चाहिए। तो मैं स्वयं तीसरी बार निमंत्रण दे रहा हूं, अगर मैंने कुछ शास्त्र विरुद्ध कहा है, किसी के विपरीत कहा है या किसी को लगा के भी कुछ कहा है, तो मैं जिम्मेदार हूं उस बात का। और मैं इस बात की भगवान को साक्षी मान के ये बोल सकता हूं कि मेरे मन में ना किसी के प्रति कोई द्वेष है, ना कोई नफरत है, ना कोई मैं किसी की निंदा करना चाहता हूं, क्योंकि हर कोई अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो फिर भी अगर कोई है तो अभी बोल सकता है, ताकि मैं फिर अपने विषय को उसके बाद प्रारंभ करना चाहूंगा। कोई भी है तो अपना माइक खोले
और कहे कि हाँ भाई मुझे ये शिकायत है आपसे, आपने ये गलत कहा है। हाँ, अगर किसी के अहंकार को चोट लगी है और वो भी सत्य के कारण, तो उसका तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो वो अलग बात है। मैं सांप्रदायिक तौर पे गलत हो सकता हूं, परंतु धर्म के अनुसार अगर गलत हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। फिर मैं 10 माफी मांगने को, 10 क्षमा याचना करने को तैयार हूं। मैं सांप्रदायिकता निभाने नहीं आया यहां पे, ना ही मैं किसी संप्रदाय को मानता हूं। मैं मानता हूं, जानता हूं तो केवल परमात्मा की बात करूंगा, बस परमात्मा को, बस, बाकी कोई बात नहीं। बाकी मैं किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं हुई। आपको सत सत नमन, सत सत नमन। कोई है तो अभी मैं और 10-20 सेकंड वेट कर सकता हूं कि वो कह सकता है, ताकि मैं उस अनुसार अपने आप को चला सकूं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं अपनी दिशा को बदल सकता हूं। हो सकता है इंसान हूं भाई, हो सकता है कुछ शब्द ऐसा निकल गया हो, किसी की भावनाओं को ठेस लगी और वो धर्म विरुद्ध शब्द हो, तो ऐसा हो सकता है। तो मैं प्रारंभ करूं? जी बिल्कुल प्रारंभ करिए, क्योंकि हमें जो थोड़ा बहुत चोट किसी को लगी है वो इस बात से लग गई है तरसेम भैया, ये जो आप आधा 1 घंटा 45 मिनट जो समा बांध देते हैं, जिसमें आंख मूर्छित हो जाता है और केवल भाव और परमात्मा का प्रेम जागृत रहता है, तो जो अहंकार वाले हैं उनको चोट तो थोड़ी लगी है। इसकी फिक्र ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी जी, ऐसा है। देखिए मुन्ना भाई, दो मिनट बोल सकता हूँ? अरे आप 3 मिनट बोलिए। दर्शन भैया, हम तो आपकी आत्मा से, शब्दों से इतने प्रभावित हैं कि हमारे पास आपके लिए धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। आप महान आत्मा है, तो आप जैसी परमात्माओं के दर्शन मात्र से ही हम धन्य हो गए, हमारा ये जीवन धन्य हो गया। हम तो ऐसा मानते हैं। आपके लिए कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम करते। मैं तो सबका, उन सब का दास हूं जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा के होना चाहते हैं। मैं तो उनका दास हूं जी, और मेरे जीवन का लक्ष्य ही यही है। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ध्यान। अब जो भी ध्यान करते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है उनका ध्यान परमात्मा की बजाय कहीं और जा रहा हो। तो मैं उस विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कि ध्यान माने क्या। ध्यान और सुमिरन, अब ध्यान जुड़ेगा तो सुमिरन साथ में आएगा ही आएगा। ध्यान किसको कहते हैं? अब जो भी बोलता है मैं ध्यान करता हूं, मैं सुमिरन करता हूं, मैं सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, या अपने समय के अनुसार जितना भी वो करता है, वो समाज में ऐसा कहता है या उससे पूछा जाता है कि क्या आप सुमिरन करते हो? बोला बिल्कुल करता हूं जी। बहुत अच्छी बात है जी, करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। तो ये ध्यान है क्या? सर्वप्रथम ध्यान शब्द और स्मरण शब्द के अर्थों को जानते हैं, क्योंकि सुमिरन शब्द जो बना है स्मरण से बना है। ध्यान अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने विचार, मनन या दृष्टि में लाना। ध्येय, ध्याता और ध्यान। ध्येय माने टारगेट, जिसका मुझे ध्यान करना है। ध्याता जो उसको करता है, वो कि मान लो सुभाष जी को शंकर जी का ध्यान करना है, तो ध्याता हो गए सुभाष जी और ध्येय हो गया शंकर। और तीसरा ध्यान, उनके बीच में होने वाली प्रक्रिया जो है उसको बोलते हैं ध्यान। सुमिरन शब्द बना है स्मरण से, अर्थात स्मृति, यादगार, रिमेम्बरेंस, यादगार। अब ध्यान किसका करना है और स्मरण किसका करना है, यह बड़ा जरूरी है। मेरा जो जिसका मैं ध्यान करूंगा वो ध्येय कौन है
वो टारगेट क्या है। अगर तो वो कोई शरीर है, किसी की मूर्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई गुरु है, तो उसने उसको देखा है, वो ध्यान आराम से कर सकता है उसका, उसमें उसको कोई रुकावट नहीं आएगी। राम जी का ध्यान करना है तो राम जी की मूर्ति आपके पास है, राम जी के चेहरे को, राम जी की मूर्ति को उनके अपने मन में लेके आइए, अपने चित्त में उनको बिठाइए और आराम से ध्यान कीजिए। अगर आपने श्री कृष्ण जी का ध्यान करना है, शंकर जी का ध्यान करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, आपको अपने किसी भी इष्ट का, जिसकी मूरत, जिसकी सूरत आपके जहन में, आपके चित्त में है, तो आप उसका आराम से ध्यान कर सकते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो उसके बाद ध्यान का सांसारिक शब्द का अर्थ क्या है, सांसारिक ध्यान क्या है। हम अपने काम को ध्यान से करते हैं, परिवार की ओर ध्यान देते हैं, नौकरी की ओर ध्यान देते हैं, इज्जत सम्मान, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, लेना देना, सब हम ध्यान से करते हैं, इसको भी ध्यान से लगाते हैं। जब एक बच्चा जाता है घर से बाहर, कोई बाइक लेके जा रहा है, कार लेके जा रहा है, तो माँ, पत्नी, भाई, बहन, मित्र उसको बोलते हैं ध्यान से जाना। अर्थात जब आप जिस भी काम को करो ध्यान से करना, होश पूर्वक करना। तो ध्यान माध्यम है हर कार्य को होश पूर्वक करने की प्रक्रिया का। संसार में जितने भी काम हैं तो इंद्रियां उनकी माध्यम है, और इंद्रियों से भी बड़ा मन उसका माध्यम है, बुद्धि उसकी माध्यम है। अगर मन कहीं भाग गया तो इंद्रियां भी भटक जाएंगी, तो ध्यान नहीं रहेगा, गलत हो सकता है। क्योंकि आंख से आंख दिखाई नहीं देती, संसार दिखता होगा परंतु आंख से आंख दिखाई नहीं देती, आंख अपने आप को नहीं देख सकती है। अगर आंख अपना ध्यान करना चाहे तो नहीं कर सकती, उसको अपने ही लिए, अपनी आंख के लिए ही किसी और का ध्यान, शीशे में जाना पड़ेगा, अपनी आंख को देखना पड़ेगा, अपनी आंख की फोटो निकालनी पड़ेगी। अब कान से कान सुनाई नहीं देता, कान ने अगर अपने आप को सुनना हो तो नहीं सुन सकता, जीभ से जीभ का स्वाद नहीं लिया जा सकता। आंख, कान और जीभ माध्यम है। ये तन किसके लिए माध्यम है? आंख, कान और जीभ माध्यम है, तो ये तन किसके लिए माध्यम है? क्या मैंने कभी ये सोचा? अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए माध्यम है, या फिर विषयों को भोगने के लिए माध्यम है? ये जो तन मुझे मिला, इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या है, इसे समझना जानना बड़ा जरूरी है। और मैं जिसका भी ध्यान करता हूं उसके तन का लक्ष्य क्या था? क्या आपको जनाना? क्या आपको ज्ञान देना? क्या आपकी गलती सुधारना? या फिर जिस काम के लिए तन मिला पहले उसे करने के बाद फिर आपको उपदेश करेगा? अब धर्म ग्रंथों में ध्यान और स्मरण क्या है, इसके अर्थों को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि वास्तव में ध्यान या स्मरण किसका करना है, किसको आधार बना के करना है, कैसे करना है, यह है क्या? या तो अब धर्म ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसमें कुछ विधि तो बताई गई होगी। जैसे अब ध्यान में सबसे ऊंचा ध्यान कौन सा है? तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है कि प्रभ का सुमिरन सबसे ऊंचा। जो परमात्मा का स्मरण है वो सबसे ऊंचा स्मरण है, उससे बड़ा कोई स्मरण नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अब ध्यान के मामले में श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपनी पवित्र वाणी में ये कहा है कि बिन गुरु दिख्या कहु कैसे ज्ञान, और बिन पेखे कहु कैसे ध्यान। अर्थात जब तक आपको दीक्षा नहीं मिली है, दीक्षा एक होता है शिक्षा, एक होता है दीक्षा, तो इसके भी दो अर्थ है। शिक्षा माने समझाना, बताना,
दीक्षा माने दिखलाना, जनाना, जिसको हम दर्शन, बोध, जिस नाम से जानते हैं। अब बिन गुरु दिख्या कहो कैसे, आपको ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान में आपने कुछ जाना, बिन गुरु दिख्या कहो कैसे ज्ञान, तो ज्ञान कैसे हुआ? तो बिन बिन पेखे कहो कैसे ध्यान। जब आपने कुछ देखा ही नहीं तो ध्यान नहीं कर सकते आप, क्योंकि ध्यान के लिए कोई ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। आप कोई प्रकाश का ध्यान करता है तो उसको पहले प्रकाश को दिखाना पड़ेगा, देखो ये प्रकाश है। या फिर कई बार नहीं भी दिखाते तो बोलते बस आप अपने ना नाक के अग्र भाग में ध्यान लगाइए, माथे में जहां वो बिंदी लगाते हैं, वो तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां बस आप अपने ध्यान को टिकाइए। अब बेचारा ध्यान को टिकाता है, वहां दिखता तो है कुछ नहीं, तो बेचारा बैठा रहता है घंटा 2 घंटे, थोड़ा बहुत हो सकता है कोई उसे कोई थोड़ी झिलमिलाहट होती भी हो, तो अब उसी में लगा है कि एक दिन होगा। हालांकि वो अभी ध्यान उसका हुआ, शुरू नहीं हुआ ध्यान उसका। हाँ, वो ट्राई कर रहा है कि ध्यान एक दिन शुरू हो जाएगा, एक दिन इसकी शुरुआत होगी। या फिर हर व्यक्ति ध्यान और स्मरण के अर्थों की अपने अपने संप्रदाय के सुने अनुसार व्याख्या करता है कि जो मेरे गुरु ने, मेरे संप्रदाय ने बताया है बस वो सत्य है, मुझे इसकी कहीं कोई जांच नहीं करनी है। और वो समाज में व्याख्या भी करता है उसकी, ये ध्यान ये है, हमें ऐसा बताया गया है। जो जहां जुड़ा है वहां जो जो जैसा जैसा सुनता है वह अपने को उन्हीं विचारों के अनुसार ढालने लगता है, जबकि स्वयं के ध्यान और मनन के बिना कोई भी व्यक्ति इस ध्यान की और स्मरण की वास्तविकता को नहीं जान सकता कि ध्यान माने क्या। आखिर यहां धरती पर आकर मैं ऐसा क्या भूल गया हूं जिसको मुझे याद करना है, और जिसे केवल याद नहीं करना है, उसी बात को लेकर हजारों ग्रंथ लिख दिए गए हैं। इतने पंथ, संप्रदाय, गुरु, ऋषि, मुनि और उनकी वाणी के माध्यम से मनुष्य को समझाने की चेष्टा की जा रही है, जगाने की चेष्टा की जा रही है। हर बंदा बोलता है मैं तो जागा हुआ हूं। अभी आप ग्रुप में पूछ लो आप सो रहे हैं, बोले नहीं नहीं जाग रहा हूं। पर महापुरुष कहते हैं कि जाग लियो रे मना जाग लियो, कहां गाफिल सोवा, जो तन उपजया संग भी सो भी संग न हुआ। इसमें मन जो है और तन है, ये दोनों को बात की कि इसमें एक मन है, उसको जगाओ, वो सोया हुआ है। जाग लियो रे मना जाग लियो, कहां गाफिल सोवा। गाफिल माने बुद्धू, मूर्ख, या भोला भी कह सकते हैं, ना समझ भी कह सकते हैं कि जागो। कहां सो रहा है? ये जो तन तेरे पास है ना, ये रहेगा नहीं। बुल्ले शाह जी ने अपनी वाणी में इसी बात को लेकर फरमाया कि उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ये सौन तेरे दरकार नहीं, एक दिन जहानो जाना है, जा कब्रे विच समाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मर्ग बसार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ये सौन तेरे दरकार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, तू कुराड़े मार रहा है। ये सौन तेरे दरकार नहीं, ये सोना सोना तेरे लिए लाजमी नहीं है, दरकार नहीं है। एक दिन जहानो जाना है, तुमने एक दिन संसार से जाना है। जा कब्रे विच समाना है, तुमने कब्र में जाके लेटना है, जाके समा जाएगा उसमें। जा कब्रे विच समाना है, तेरा गोश्त, गोश्त बोलते हैं मांस को, चमड़ी को, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, इसको कीड़े खा जाएंगे। कर चेता, याद करो, स्मरण करो। किस बात को, किस बात को स्मरण करो? तो नेक्स्ट अंतरे में बताया कि तेरा साहा नेड़े आया है, कुछ चोली दाज रंगाया है। तेरी शादी आ रही है नजदीक, साहा बोलते पंजाबी में शादी को, शादी के दिन को। तेरा साहा नेड़े आया है, नेड़े माने नजदीक आ गया, कुछ चोली दाज रंगाया है,
अपने लिए कुछ चोली सिलवाई, कुछ दहेज का इंतजाम किया, मुझे वहां लेके जाना है, कुछ चोली दाज रंगाया है, तू अपना आप वंजाया है, ए गाफिल तेन सार नहीं। अरे तू अपने आप को खराब कर रहा है, अपने आप को बर्बाद करने में लगा है। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है? अरे ना समझ बुद्धू इंसान, तुम्हें पता नहीं है? ए गाफिल तेनू सार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ये सौन तेरे दरकार नहीं। किथे गए सुल्तान सिकंदर? कहां गए वो सिकंदर सुल्तान जो अपने आप को सुल्तान मानते थे? किथे गए सुल्तान सिकंदर? मौत न छड्डे पीर पैगंबर। मौत ने ना पीरों को छोड़ा है, ना पैगंबरों को छोड़ा है। मौत न छड्डे पीर पैगंबर, सब्बे छड़ छड़ गए अडंबर। अडंबर, ये नाटकबाजी, ये खेल सब छोड़ के चले गए। सब्बे छड़ छड़ गए अडंबर, कोई इथे पायदार नहीं। यहां पे कोई लगातार रहने वाला नहीं है, कोई स्थाई नहीं है यहां पे। पायदार माने स्थाई, कोई इथे पायदार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ये सौन तेरे दरकार नहीं। एक दिन जहानो जाना है, जा कब्रे विच समाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मर विसार नहीं। आखिर मैं धरती पर क्या भूल गया हूं, क्या भूला हूं जिसे लेने के लिए बार बार आता हूं यहां पे, जिसके लिए इतने ग्रंथ लिख दिए गए? कुछ बातें तो है, कोई बात तो है जिनकी ओर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। कोई तो है जिसकी ओर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं ये जो जीवन दिखाई दे रहा है ना, ये वास्तविक जीवन नहीं है, बल्कि जो वास्तविक जीवन है वो इस जीवन के पीछे कहीं और से चलाया जा रहा है। जैसे आपने रामलीला के पर्दे पर या किसी नाटक के पर्दे पर देखा होगा, जब कोई पात्र आता है ना बोलने के लिए, मान लो अंगद आ गया रावण के दरबार में राम का दूत बन के, तो अंगद के पास अपना कोई डायलॉग नहीं है। उसे हो सकता है रिहर्सल की हो, फिर भी भूल सकता है। फिर भी एक बंदा लगाया जाता है पर्दे के पीछे जो धीरे से बोलता है, जो केवल अंगद सुन सके। अंगद, बाकी नहीं, पब्लिक नहीं, अंगद को सुनाना है, फिर अंगद ने वो ही बोलना है। अब अंगद आ गया राम के दरबार में, तो अब रावण ने पूछा आप कौन हो? तो अब अंगद को जो पीछे वो गाइड कर रहा है ना, अब उसको भी कोई गाइड कर रहा है, रावण को भी, कि पूछो आप कौन हो। पीछे से आवाज आई, पहले बोलेगा रावण आप कौन हो, तो रावण बोलेगा आप कौन हो। अब अंगद की बारी है, अब बोलेगा बोलने वाला अंगद, तो अंगद होशियार हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब मेरी बारी है, मैं राम का दूत हूं, तो अंगद बोलेगा मैं राम का दूत हूं। तो फिर रावण यहां किस लिए आए हो? तो रावण बोलेगा आप यहां किस लिए आए हो? अंगद मैं यहां माता सीता के खोज में आया हूं और आपसे बात करने आया हूं। तो अंगद के पास अपना कोई शब्द नहीं, रावण के पास अपना कोई शब्द नहीं है। इसमें भी कोई है, आपके पास कोई शब्द नहीं है आपका। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, तो वास्तव में जो बात आप वहां करने वाले हैं वो तो आप रास्ते में ही अपने साथ कर लेते हैं। मुझे ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसी ऐसी बात करनी है, तो आपको पूरा गाइड किया जाता है। आपका भी कोई इसके पीछे बोलने वाला है, कोई निर्देश देने वाला, जो आपको, जिसके निर्देशन में आप काम करते हो, एक है। तो ये जीवन किसी और के इशारे पर नृत्य कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं माटी का पुतला देखो कैसे नचत। ये तो मिट्टी का पुतला है, इसको नचाने वाला कोई है। सबे नचावत राम गुसाई, नाचत जीव मरकट के न्यायी।
अब कबीरदास जी भी यही बात कहते हैं कि कुछ भूल रहे हो भाई, याद करो, कुछ भूला है आपने, उसका स्मरण करो। ये नहीं कहा है कि आप ये एक ही शब्द को बार बार रटो, रटने के लिए नहीं कहा है, याद करने के लिए कहा है, स्मरण करना है आपने, स्मरण। अगर रटने के लिए कहा होता तो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। ये तो सारा संसार कर रहा है, नहीं मिलेगा। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त ना होए, कबीरदास जी कहते हैं। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त ना होए। हाँ, कुछ बोलते हैं कि होंगे, हम लगे हैं, कृपा होगी। ये उनका जीवन है, वो स्वतंत्र हैं। पर कबीरदास जी ने कहा किसी नाम से नहीं होगा ये काम। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माहे, ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। वो कोई अक्षर ही नहीं है, बताओ अब क्या किया जाए। दो ही रास्ते हैं, या तो महापुरुषों की बात को मान लो जिनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर मैं वो उसकी बात मानूं जिसका अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कबीरदास जी भी याद करवाते हैं कि कबीर जी कहते हैं वो दिन याद कर, स्मरण करवा रहे हैं, पग ऊपर तल शीश। जब तुम्हारे पांव तो ऊपर की ओर थे, सिर नीचे की ओर। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश। मृत्यु मंडल में आए कि बिसर गयो जगदीश। अब तू यहां मृत्यु मंडल में आके जिससे जुड़ा था, जिसमें था, जिसका था, उसको भूल गया। तब तो तुम्हारे पांव ऊपर से नीचे था, तब तो तू संसार नहीं जानता था, तब तुम्हें नौकरी की तलाश नहीं थी, तब तुम्हें खाने की फिक्र नहीं थी, तब तुम्हें मकान की चिंता नहीं थी। बेफिक्र मस्ती में, कोई चाहत नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना किसी से लेना ना किसी का देना। तो तब तेरे पास क्या था जिससे तू बेफिक्र था? तब तो तेरा श्वास भी नहीं चल रहा था, इस हवा के झोंके की जरूरत भी नहीं थी। ये तो बाहर आके मिला। जब पहली बार रोया तो तब ये सिस्टम चला, तभी तो हमारा वो डेट ऑफ बर्थ होता है। बर्थ का समय क्या है, ताकि कुंडली बनाई जा सके। तो अंदर में बिना कुंडली के ही था, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश। मृत्यु मंडल में आए के बिसर गयो जगदीश। अब ये मृत्यु मंडल में आ गया, क्या उसको भूल गया? किसको? ईश्वर को भूल गया। आपके सपने में कोई आपको कहे कि आप सोए हो तो क्या कहोगे? सपने में कोई पूछे सो रहे हो क्या, उसकी बात को मान लोगे, सुन लोगे? तो क्या वो झूठ बोल रहा है? सपने में आप कोई पास कोई अपना दोस्त खड़ा है, दो ही तरीके, या तो जब आप सो रहे हो तो, या स्थूल में कोई खड़ा है तो, या जब आप सपने में हो तो कोई आपके पास बात कर रहा है तो बोलेगा कि आप सो रहे हो। तो झूठ तो नहीं बोल रहे, आप तो सो ही रहे हो यहां। पर क्या आप उसकी बात को मान लोगे कि हाँ मैं सो रहा हूं, ये तो मेरा सपना चल रहा है जी, अब सपना थोड़ा देख लूं, उसके बाद मुझे गहरी निद्रा में जाना है, तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो थोड़ा एंजॉय करके चलूं आगे। क्योंकि तब संसार के सारे दुख तो मिट चुके थे। चाहे आप दर्द में थे, चाहे आप बेचैनी में थे, चाहे आप घबराहट में थे, चाहे किसी चिंता में थे, वो तो मिट चुकी है। माइक किसका खोला? माइक बंद करो। माइक बंद करो जी। प्रकाश दीदी माइक बंद कर लिए। प्रकाश दीदी प्लीज।
प्रकाश जी माइक बंद कीजिए, अपना माइक बंद कीजिए, या इनको फोन कर। हाँ, हो गया। तो तब तो संसार के सारे दुख भी भूल जाता हूं। जब देह छोड़कर कहां निकल जाता हूं, कहां होता हूं, जब रंग रूप आकार नाम अपनी देह को, माता को, पिता को, पत्नी को, बच्चों को, जाति को, अपने घर गली मोहल्ला संप्रदाय गुरु, अपने हिंदू होने को, मुसलमान सिख ईसाई होने को भूल जाता हूं, तब मैं आस्तिक होता हूं कि नास्तिक होता हूं। तब मेरे कर्म, मेरे पाप, मेरे पुण्य, मेरा मान, मेरा सम्मान, ओहदा, नफरत, द्वेष, जलन, क्रोध, कुछ भी तो नहीं होता है मेरे पास। जिस एक सांस पर मेरा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, उस श्वास का अस्तित्व क्या है? कहां से आ रही है, कहां को वापस जा रही है? शायद मैं अपने जीवन की व्यस्तता में अपनी श्वास तक को भी भूल चुका हूं, श्वास तक को भी। और किसी की बात तो क्या करूं। और एक वो जिसने मुझे तन दिया, जिसने मुझे यहां भेजा, क्या मुझे वो याद है? मुझे कुछ तो भूल रहा हूं मैं। अब ये जो मेरा भूलना है, ये जो मेरा भूलना है। तरसेम जी 30 मिनट से ज्यादा हो गया। जी जी प्लीज। जी जी हाँ जी, कोई भी कुछ कहना चाहे तो कह सकते। नहीं, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए आपका विषय, थोड़ा 2-4 लाइनों में रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सारांश। सारांश एक ही है जी कि जब मैं संसार में आया, यहां आके पहला श्वास लिया, तो मैं कहीं से तो आया हूं, कहीं का तो हूं, यहां का तो नहीं हूं, ये पक्का। तो मैं कुछ भूल रहा हूं, और उसी भूलने को याद करने के लिए मैं कुछ ध्यान करता हूं। तो ध्यान क्या याद करने के लिए करता हूं कि मैं क्या भूला हूं, या फिर किसी वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का ध्यान करता हूं? क्या ये भूला हूं मैं? क्या मैं यहां कोई व्यक्ति भूल गया था, यहां कोई वस्तु भूल गया था, कोई स्थान भूल गया था, या फिर मैं ध्यान इस बात पे करता हूं कि आखिर मैं भूला क्या? बस ये सारांश है। कोई भी कुछ कहना चाहे तो कह सकते। अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल लास्ट लाइन दोबारा बदला दीजिए, बहुत अच्छी लाइन, लास्ट लाइन प्लीज। मैं जब संसार में आया, तो आने के बाद मैंने जो भी किया वो संसार के लिए किया, या फिर उसके लिए किया जिसके लिए मैं आया। मान लो किसी को भेज दिया कि बाजार जाओ और जाके ना 2 किलो शक्कर लेके आओ, चीनी लेके आओ। अब मैं गया चीनी लेने, तो घर में मेहमान बैठे, मुझे वापस आना घर में, तो वहां मैं ताश खेलने बैठ गया, प्लेइंग कार्ड खेलने बैठ गया, तो भूल गया। तो किसी ने मुझे याद करवाया कि आप घर से आए थे, तो ओहो याद आ गया, मैं तो चीनी लेने आया था, तो उसको याद आ गया। तो मैं जब अपने उस घर से आया था, यहां से भी आया था, यहां का तो नहीं हूं, तो मैं यहां क्या करने आया था? क्या कुछ भूल गया था संसार में, उसको उठा के वापस लेके जाने आया था, या मेरा वो काम क्या था वो याद कौन कराएगा? उसका मुझे ध्यान क्यों नहीं है? ये मेरा सारांश है कि वो ध्यान माने क्या, वो सुमिरन माने क्या। कोई भी अब जितना बोला है उस पर कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, ताकि मैं फिर 10 मिनट के लिए चलूं फिर आगे। जी संजय भैया, कुछ प्रश्न रखना चाहेंगे आप, संजय मित्तल साहब? या आशा माता जी कुछ कहना चाहेंगी? अलका दीदी हैं। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, डॉक्टर के पास हूँ, सुन रहा हूँ। जूरे से भैया सभी को इनवाइट कीजिए, जिसने भी बोलना अपना माइक खोले, नहीं तो नहीं। जी जी हाँ, जिसने भी बोलना है, जिसने भी खोलना जिसने भी खोलना है अपना माइक, हाँ अपना माइक ले, हम किसी को नहीं बुला रहे।
जी जी हाँ, हम किसी को नहीं, वो जिसने भी कुछ क्वेश्चन या बात रखनी है 2 मिनट के लिए आप अपना माइक खोल के रख सकते हैं। यस यस जी, या बिल्कुल सही बोला। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हम भूले क्या है, ये जानने की जरूरत है, जो कि आगे इस बात को तरसेम जी कंप्लीट करेंगे कि हम भूले क्या है वो जिसको हम भूल गए। और इसी बात को गुरबानी हमारे को मैसेज देती है, प्राणी तू आया लाहा लैंड, लगा कित कफकड़े तेरी मुख दी चली रहन। तो जो सब्जेक्ट है, इसी के लिए हम जन्मों जन्मों से घूम घूम कर आ रहे हैं कि हमने किसको भूले हैं, भूला क्या है। इसको याद करने के लिए हमें बार बार जीवन मिलता है। तो आई थिंक तरसेम जी इसको कंप्लीट करेंगे, क्या हाँ है जी, जो हम जिसको भूला। थैंक यू। तरसेम जी एक लाइन में। हाँ, हम मेन क्या था, किस काम के लिए आए थे, किस पर्पस के लिए, उसकी वहां तक पहुंचने की आगे विधि। तो जैसे भी आप टाइम लेंगे आगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जैसे भी लेंगे, तो ये रहेगा क्या मकसद था, क्या जानना था, क्या बोले, उस वहां तक पहुंचने की विधि। अब विधि में काफी टाइम लगेगा, आप जैसे जितना भी आप टाइम लेना चाहें आगे, जैसे भी आप। जी भोले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरुवर बाकी पाए। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और भी कोई कहना चाहे कुछ? जी मैं कहूं तो परम सत्ता को नमस्कार करते हुए आगे थोड़ा शुरू करता हूं। तो जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी आपस में उनका वार्ता चल रहा है, तो 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे याद आ गया सब कुछ। मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, मैं जान चुका हूं, मुझे याद आ गया। अर्थात अर्जुन ने उस याद को, स्मरण को पा लिया, उसको ध्यान आ गया कि कुछ था जिसे मैं भूल रहा था। अगर मैं केवल मनुष्य देह होता तो मेरी देह को मृत्यु के बाद नष्ट नहीं किया जाता, फिर मैं लगातार रहता यहां पे। ध्यान का भावार्थ इस मनन चिंतन से है जिससे वह कुछ पल के लिए संसार रूपी दलदल से निकलकर अपने स्वयं के बारे में, अपने उस अविनाशी स्वरूप के बारे में सोच सके, ध्यान कर सके, याद कर सके, मनन कर सके, स्वयं को जन्म और मृत्यु के आगे देख सके, अपनी उस स्मृति तक पहुंच सके, उस याद तक पहुंच सके जिसके लिए वो धरती पर आया है। जब वो जान लेता है कि मेरा यहां आने का कारण धर्म ग्रंथों के अनुसार केवल परमात्मा की प्राप्ति है, परमेश्वर की प्राप्ति है, तो तब उसे उस ज्ञान की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है जिस ज्ञान के लिए उसने इस तन को प्राप्त किया है। और हमारे महापुरुष फरमाते हैं कि भाई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी भरिया, अवर काज तेरे किते नहीं काम। ये जो जितने भी काम कर रहा है ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये जो मानव तन मिला है ये उसको प्राप्त करने के लिए मिला है। आपने सुखमणि साहब में श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी सुनी होगी, खूब सुनी होगी। उसमें सारा सुमिरन 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 है। हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहुकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल आकारा। मनो हर सिमरन माहे आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया।
प्रभु का सिमरन, परमात्मा की याद। क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं उसी का हूं, उसी से हूं, वहीं से आया हूं। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा ठिकाना नहीं है। मुझे उसको याद करना है। अब उसको याद कर रहा हूं तो है कहां? है तो मेरे पास, मेरे पास है। तो अगर मैं उसको याद करने की बजाय, उसको प्राप्त करने के बजाय कुछ और बार बार बोलने लगूंगा तो वो मेरा याद मिटेगा, वो याद उल्टा मैं दबा रहा हूं, या फिर वो निकलेगा। जैसे आपको कोई व्यक्ति मिला 20 साल के बाद, आपने 20 साल के बाद उसको देखा, आप उसका नाम भूल गए, ये कौन है, कहां मिले थे, ये भूल गए, तो आपने उसको याद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चुप होना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, या तब आप ये कुछ और किसी का नाम बोलने लगेंगे, कुछ रटन करने लगेंगे तो याद आएगा? रटन रुकावट होगा या रटन सहायक होगा? तो नेचुरली है कि रटन तो रुकावट होगा, सहायक तो नहीं हो सकता। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि आए थे कुछ और करने के लिए, करने कुछ और लगे, जिसने जो कहा हम वही करने लगे? क्या मैंने कभी अपनी मृत्यु पर विचार किया है? एक दिन ये मृत्यु मेरे तन को मिटा देगी, जिसमें आज मैं हूं, इसको मिटा देगी, और मिटते ही मुझे ये संसार दिखाई देना बंद हो जाएगा, ये स्थूल वाला संसार। पर ऐसा नहीं कि मैं रहूंगा नहीं, मैं फिर भी रहूंगा, मैं रहूंगा, पर तब मुझे उस रहने वाला जो जगह है वहां ये मौका नहीं मिल सकता कि आप वो काम कर लो जिस काम के लिए आपको मान्यता दिया गया था। नहीं, तब वहां मौका नहीं है, ये मौका यही है बस, ये संसार में। क्योंकि तब आपके इंस्ट्रूमेंट आपके पास रहेंगे जरूर, पर उनका कार्य वो नहीं रहेगा जो यहां, जितने एक्टिव वो यहां है, जितनी उनकी शक्ति यहां है, वहां उतनी शक्ति नहीं रहेगी उनके पास। उदाहरण के लिए एक दो बता देता हूं। यहां पर आपको मान लो नींद मिली है, आप सोते हो यहां, सिंपल सी बात है। तो जब आप मृत्यु शरीर छोड़ दोगे तो फिर नींद तो आपसे क्या करना है आपने उसका? यहां जो खाना खाते हो स्थूल है, खाना वहां मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं तो पीछे वाले भेज देंगे, आपका श्राद्ध तो करेंगे, भेज देंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी है, भेज देंगे। वहां शायद हो सकता है मिल जाए, पर आप भी जानते हैं कि यहां ये खीर पूरी वहां नहीं जा सकती। हाँ, इसका सूक्ष्म पाठ है, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें मैं अपना समय खराब करना नहीं चाहता, आप समझ सकते हैं। मुझे धरती पर भेजने का प्रयोजन क्या था? कौन सा काम अटका था जिसको पूरा करना केवल मैं ही कर सकता था? उसको कुछ तो मेरा उद्देश्य रहा होगा, मुझे अपने आप को जगाना होगा, मुझे यहां धरती पर अपने भेजने के उस कारण को जानना होगा, उसको याद करना होगा, उसका स्मरण करना होगा, मुझे उसी का ध्यान करना होगा, मुझे अपने पास बैठना होगा। क्योंकि लाखों जन्मों से एक वही तो है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक उसी से छिटका हूं, उसी से टूटा हूं, बाकी तो सब याद है, संसार के काम तो सब याद है मुझे, पर कुछ तो ऐसा है जो मेरे जीवन का उद्देश्य हर बार रहा है, हर बार, जो लाखों जन्मों से मेरे मन के उन विचारों के नीचे दबा पड़ा है, और मैं केवल उन विचारों को नहीं उठा के उसको देखता कि इसके नीचे क्या दबा है। शायद कुछ ऐसा हो जिसमें मेरी सुख, शांति, आनंद पड़ा हो, कुछ तो ऐसा है।
मुझे उसके बारे में सोचना होगा, मुझे उसके बारे में विचार करना होगा। तो मैं जितने भी ध्यान करता हूं या जितने मैंने ध्यान किए हैं, उन ध्यानों में वो ध्यान कौन सा है जिसमें मैं अपने आप को जान सकूं। मैंने श्वास का ध्यान किया होगा, प्रकाश का ध्यान किया होगा, अनादनाद का ध्यान किया होगा, खैचरी मुद्रा का ध्यान किया होगा, किसी शब्द का ध्यान किया होगा, किसी मंत्र का ध्यान किया होगा, किसी ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा होगा, किसी आरती को ध्यान से किया होगा, किसी गुरु की बातों को ध्यान से सुना होगा, सेवा को ध्यान से किया होगा, कमाए हुए धन में से कितना दान दूं इस पर ध्यान किया होगा, अपने शरीर का इलाज कैसे करवाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं इसका ध्यान किया होगा, लोगों से राय ली होगी, परंतु नो दाई सेल्फ, मैं कौन, इसका ध्यान किया। अब इसके ध्यान के लिए कौन सा मंत्र चाहिए कि यह ध्यान आ जाए कि मैं कौन, ये तो मुझे याद करना है, या फिर वो जिसको याद आ गया है, जैसे कृष्ण के माध्यम से अर्जुन ने जान लिया, बोलता है कि अब मैं स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा, मेरा मुंह नष्ट हो गया है। दिखा दिया, जना दिया। किसको दिखाया? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को जान दिया। अब ये कौन से शहर में जाना जाएगा, कौन से देश में जाना जाएगा, मेरा अपनापन कहां पे है, मेरा जीव कहां पे है, मेरा अंतःकरण कहां पे है, और वो अब क्या कर रहा है, अब से लेकर रात तक क्या 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 करेगा। अब आप चाहो तो अपने कल को याद कर सकते हो। स्मरण करने की पावर इसमें इंस्ट्रूमेंट दिए गए। अब मैं यहां किसी से पूछूं कल शाम को 5 बजे आप कहां थे, तो इसके लिए कौन सा मंत्र रटना पड़ेगा उसे कि याद आ जाए कि मैं कल शाम को 5 बजे कहां था। ये उसकी स्मृति कहां पे है, उसके पास। बस उसे कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, मेरे से भी ध्यान हटाना पड़ेगा उसको अपना, जिसने पूछा उससे भी ध्यान उसको अपना हटाना पड़ेगा। फिर वो यार अच्छा कल 5 बजे, हाँ 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 हाँ, ये हाँ हाँ कहां से आई? 4 वाला मिलान। ये हाँ हाँ कहां से आई उसकी? उसके अपने अंदर से आई ना। अच्छा पिछले महीने आप कहीं बाहर गए थे? हाँ बोले हाँ हाँ गया था। कहां? तो जैसे उसने पूछा कहां, तो वो पहुंच गया वहां जहां गया था। जब कोई बोलता है तेरी याद आ रही है, तो किसको आधार बना के बोलता है कि मुझे तेरी याद आ रही है? किसको आधार बना के बोला? कुछ तो ध्यान में आया, कुछ तो स्मरण में आया। तो ध्यान स्मरण दो थोड़ी है, ये तो एक ही है, एक ही है। ये क्या भूला हूं मैं? तभी हमारे महापुरुषों ने कहा कि भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। ध्यान और स्मरण का कनेक्शन, संबंध, लिंक सीधा मेरे अपने साथ है। मुझे किसी गुरु का ध्यान नहीं करना है, किसी शरीर का ध्यान नहीं करना है, किसी तीर्थ स्थल का ध्यान नहीं करना है। मुझे अपना ध्यान करना है, अपना। क्योंकि इसके अंदर जो बैठा है ना, कभी उसके बारे में सोचा? जब मैंने किसी और का ध्यान किया, तो ये जो मैं बोलता हूं ये मेरे अंदर है, फिर ये क्या कहेगा? इसको समझ आ गया? जो मेरे अंदर है वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा? इसको पकड़ में आ गया ना मैं कहां हूं। ये तो कहीं और देख रहा है, ये तो कहीं और जा रहा है, ये किसी और का ध्यान करता है, किसी और को पूज्य मानता है।
किसी और की भक्ति करता है, किसी और की फोटो को लगाए हुए है, तो मेरी तो फोटो ही नहीं होती, मैं तो बिना फोटो वाला हूं। और इसकी और मेरी फोटो एक जैसी है। जब ये अपनी फोटो देखेगा तो मेरी फोटो याद आ जाएगी, क्योंकि ना मैं फोटो वाला ना ये फोटो वाला, ना मैं मूर्ति वाला ना ये मूर्ति वाला। वो तो इंतजार कर रहा है कब मेरा अंश मेरे ओर देखे, कब मेरा पुत्र मेरी ओर देखे, कब। कोई तो दिन ऐसा होगा। और जिस दिन देख लिया ना उसको, जिस दिन देख लिया उसके बिना कुछ याद भी नहीं रहेगा। जिस दिन उसको जान लिया ना, उस दिन सब फीका फीका हो जाएगा। फिर तो अगर कहीं भूलेगा तो उस भूलने का पछतावा होगा उसे। जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि जब मैं वो धागा टूटता है, गांठ डालता हूं ना, तो मुझे उसका बड़ा अफसोस है, मुझे उसका अफसोस होता है कि मैं उतने समय के लिए भूल गया था। तो भूला है तो ही तो बर्बाद है, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। सीधी बात। अब कौन किसका ध्यान करता है, क्या ध्यान करता है, ये उसको सोचना है, उसको विचार करना है। मैंने जितने ध्यान किए किसके लिए किए? कहीं अपने आप को मिटाने के लिए किए या अपने आप को जनाने के लिए किए? मुझे तो लगता है जितने ध्यान होते हैं सब अपने आप को मिटाने के लिए होते हैं। मैं अपने आप से भागना चाहता हूं, मैं बेहोश होना चाहता हूं, मैं निर्विचार होना चाहता हूं। हम ये भी बोलते हैं निर्विचार होना। क्यों? आपको अपने विचारों से कोई समस्या तो होगी, तभी तो आप निर्विचार होना चाहते हैं, वरना तो आप वो हैं ही। जब आप हैं, आपने जान लोगे, देख लोगे, तो फिर किसका ध्यान करोगे? तब क्या किसी और का ध्यान करोगे, या फिर अपना ध्यान पता चल जाएगा कि मैं कौन, मैं कौन। तभी महापुरुषों ने कहा, कौन हो तुम, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, कहे कारण तू भरमत डोले, तन तज कहां बसे रहा। कौन हो तुम, कहां से आए, कहां से आए हो, कहां है निज घर तेरा, तेरा वो घर कहां पे है, याद करो। कहे कारण तू भरमत डोले, किस कारण तू भ्रमित होकर डोल रहा है यहां। अगर तू अपने लिए डोल रहा हूं तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। और अगर किसी और की सेवा में लगा हूं, किसी और कार्य में लगा हूं, इस काम को छोड़कर किसी और काम में लगा हूं, तो गलत। महापुरुष बोलते नहीं, तब ये ठीक नहीं है। याद कर कबीरा, वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश। तब मेरे पास वो ध्यान था, मेरे पास वो स्मरण था, मेरे पास वो ज्ञान था, मैं उसी में था, मेरी मस्ती उसी में थी। मुझे तो याद ही नहीं है मैं कभी पेट में रहा हूं, मुझे तो आज तक याद नहीं है। मुझे पेट का एक दिन भी याद नहीं है। तब मेरा दिन भी कहां होता था, रात भी कहां होती थी, होता ही नहीं था। मस्ती में काहे की रात, मस्ती में काहे का दिन, काहे की होश। क्या तब मैं किसी वस्तु को देख रहा था, किसी वस्तु को, व्यक्ति को देख रहा था, या किसी, तब तो मुझे यही पता नहीं था धर्म क्या होता है। मुझे ये धर्म का भी ज्ञान नहीं था। धर्म तो विधान है एक, जिस विधान से अपने आप को जाना जाता है। और जब अपने आप को जान लूंगा तो मुझे विधान का भी क्या करना है, मुझे उस विधान को भी छोड़ना पड़ेगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक यहीं पे मैं उसको समापन करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा कि ध्यान माने क्या, स्मरण माने क्या, विचार मुझे करना है, सोचना मुझे है, इस पर ध्यान मुझे करना है। तो सभी का धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर की जय हो। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम।
कि आपने इतने ध्यान से सुना। ध्यान से सुनोगे तो ही ध्यान में जाओगे कि मैं कौन, बस इसी का ध्यान करना है। मुझे मम का दर्शन करना है, अपने मम का दर्शन करना है मुझे। तो वाणी को विराम दे रहा हूं। तो जो भी स्टेज संभाल रहे हैं वो अपना माइक संभालें और जो भी कहना चाहते कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। बहुत खूब और बहुत ही बढ़िया आपकी बातचीत रही आज। यही मूल है कि हम यही जाने कि हम कौन है। बहुत अच्छा। प्रणाम आप जी को। जी तरसेम भैया, अगर हो सके वो 2 लाइन जो आप कहते हैं वो कह दीजिए। हाँ, एक लाइन बीच में बस तरसेम जी। हाँ, ये आ गया और ये जानना ज्यादा सवाल तो था, ध्यान क्या, ज्ञान क्या, ये बिना उस किसी एक्सपर्ट के जो उसको जान चुका है, वहां पहुंच चुका है, उसकी सहायता, उसके गाइडेंस, उसके निर्देश के बिना वहां नहीं पहुंचा जाता। ये यूनिवर्सल सत्य है, आज से लेकर आज तक। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है, सही बात आपकी, सत्य है। पर खोज तो हो, जिज्ञासा तो हो, प्रेम तो हो, श्रद्धा तो हो, उद्देश्य तो हो, लक्ष्य तो हो, तो ही ना। उसके बिना तो नहीं हो सकता है। अगर मेरा लक्ष्य कुछ और है, मेरा टारगेट, मैं अपने टारगेट को, लक्ष्य को कुछ और बना चुका हूं, तो फिर तो नहीं हो सकता ना लामा जी, फिर तो नहीं हो सकता। ये खोजियों का काम है, बिल्कुल। जिनके अंदर जुनून है, जुनून। मैं तो बोलता खोजी में जुनून हो अंदर, उनका काम हाँ, वो तो सेम भी, कोई भी चाहे किसी भी इंटरेस्ट हो, कोई भी उसकी जिज्ञासा हो, कोई भी मंशा हो, उस पे यदि श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो भी नहीं कामयाब होगा, वहां भी कामयाबी होगी। लामा जी, एक 70 वर्ष के आदमी ने अभी सीए पास किया है, सीए हुआ है वो। आपने पढ़ा होगा कहीं न्यूज़पेपर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लगन, श्रद्धा। 70 साल का है वो। उसने कहा मुझे सीए करनी ही करनी है और मैं ये करके जाऊंगा। अब सोचिए, ये है जुनून। और कुछ कोई भाई बहन बोलना चाहे तो निस्संदेह अपना माइक खोल के बोल सकता है। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम मैं जी, कुछ प्रणाम। कह सकता हूँ? अरे भाई, मैं तो खुद निमंत्रण दे रहा हूँ। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मेरे भाई बहन हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा और विस्तार से आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा है, कहते हैं कि ये जो जप तप ध्यान भजन समाधि, इसी के ऊपर ही बात करेंगे, अभी इसी का विषय है। तो जप तप ध्यान समाधि भजन जितना भी है ना, ये क्रियाक्रम में आता है इत्यादि, इसका जो फल है वो ज्यादा देर तक नहीं बनता, वो अनित्य है। और ऐसे ही हमारे महापुरुषों और शास्त्रों का जो सार है उसमें यही समझ में आता है। लेकिन जो आपने बात कही ज्ञान की, कि इसका भक्ति की जितना भी ये है करने कराने वाला मामला, उसका जो फल है वो ज्ञान है। और ज्ञान जो है यही ही एक ऐसा है जो नित्य रहता है और नित्य सुख देने वाला है। इसलिए हमें इन दोनों, जो हम कहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है तो वैसा है, ऐसा करना चाहिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो इन सारे करने कराने जो जितने भी हैं क्रियाक्रम, इससे मेरे हिसाब से तिलांजी लेकर के हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान में रत रहना चाहिए। और अंतिम बात, ज्ञान की भी जो अंतिम लक्ष्य है, जो अंतिम निचोड़ है, वो सार यही समझ में आता है कि आत्मा जो है वो नित्य है और हमारा ये जो शरीर है, नाम रूप है, ये अनित्य में आता है। क्योंकि ये तो जन्मों जन्मों में बदल रहा है, मिट रहा है, बदल रहा है, मिट रहा है। क्योंकि पिछला डाटा जो है प्रकृति की तरफ से डिलीट कर दिया जाता है, इसलिए हमें लगता है कि ये मेरा नाम रूप है और ये मैं ये हूँ। और वास्तविकता ये है कि जिस नाम रूप को जिस आत्मा ने ग्रहण किया है, अगर हम उस लक्ष्य को पाकर, उस अंतिम जो हमारा टारगेट है, जो हमारा नित्य रहने वाला है, उसमें रह करके अब अगर हम उसमें अपने आप को जान लें, समझ लें,
तो मेरा हिसाब से यही सबसे बड़ी प्राप्ति है और यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और जो नित्य रहने वाला है, अगर वो नित्य को जानने वाला नित्य की बात करता है तो इसमें बुरा ही क्या है, इसमें कुछ गलत तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो अब स्थिति मान लो एक बंदे की, अब जैसे कि कबीर की बात की, तो कबीर जब उस अवस्था में यात्रा में चल रहे थे तो पहले कहते थे कबीरा कुटिया राम की, बाद में उन्होंने कहा कि राम हमारा हमें भजे, हम तो पाए विश्राम। तो विश्राम को पा लिया, उस अंतिम लक्ष्य को जान लिया, विश्राम में आ गए, तो वो विश्राम का बात ही उसकी समझ पाएगा ना। तो जो विश्राम अभी नहीं पा रहा, जो अभी देह में आसक्त है, अभी किरने कराने मामले में आसक्त है, अभी वो यात्रा में है, तो वहां उसकी बात उसको समझ में नहीं आती है। मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा कारण है जो आपस में हम सारा दिन ये ग्रुपों में और जीवन में भी लगातार ये उतार चढ़ाव और प्रश्न उत्तर ये मामला सब चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि ज्ञान से ही सब उपजता है, ज्ञान में सब विलय हो जाता है, ज्ञान में सब स्थित है और ज्ञान ही सबका लाभ है, ज्ञान ही सबका सार है। इसलिए इसका जो निचोड़ है वो मैं यही समझता हूँ कि हमारा जो वास्तविकता है, जो नित्य रहने वाला है, वो ज्ञान स्वरूप ही है वास्तव में, और वो सब जानता है, सब जानता है वो। हाँ, माया के आवरण के कारण, अब शरीर असक्त होने के कारण जो नीचे गिर गया है उसको उसकी जो है पकड़ नहीं आती, उसके लिए ये सारा विस्तार जो है बेस वाला और ये सब बातें महापुरुषों द्वारा जो कही गई हैं वो हमें बार बार मनन चिंतन करने की जरूरत है, ताकि हमारे भाई बहन जितने भी हैं जो इस यात्रा में लगे हुए हैं वो उस मेन लक्ष्य को, उस टारगेट को पा लें। इसमें कुछ गलती हो तो बता देना। धन्यवाद, प्रणाम आप सबको। हेलो, राम राम जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी गुरबाज जी अपना बोलो। अपना हाँ नाम जी, बताइए और नाम बताइए और गुरबाज सिंह है जी नाम मेरा। अपने ना जी एक बात ये पूछनी थी भी, जैसे भी वो निराकार है, त्रैगुण से भिन्न है ना, भी ना तो और कोई रूप है, ना कोई रेख है, ना कोई इसको शब्द से याद कर सकते हैं, तो फिर एंड पे बच ही ये जाता भी कुछ ना करें। भी अगर हमने इसको याद करना, ना उसका रूप है, ना रेख है, ना रंग, मन भी हमारा वैसे ज्योत स्वरूप ही है, तो उसका ध्यान जैसे करना है या कुछ भी है ना, भी मान के चलो एंड का टाइम है, जो अंत काल है हमारा मनुष्य जो जीवन मिला, ये अंत काल है, और इसमें अगर हमने उसका ध्यान करना है तो कुछ ना करना सबसे बढ़िया रहेगा या कुछ करना, वो पूछना बस, ये बताया। अरे आप वही हो भाई गुरबाज जी, आप वही हो। करने कराने मामला तो मैंने बता दिया ना सारा, इसमें कुछ गलत है तो अभी बताइए इसको क्या गलत लगा है। हाँ जी, तरसेम जी से बात कर रहे हैं। तरसेम जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? हाँ जी, या हाँ किसी जी, और से पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कहना चाहूंगा। देखो, फिर मैं पवन जी एक मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, मेरी बात से नाराज मत होना, कोई आप ना थोड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, नाराज मत होना, क्योंकि मैं गुरबाज जी की बात कर रहा हूँ। आपने जो बीच में कहा, क्योंकि अब वो शब्द बीच में आने वाला है ना, इसलिए क्षमा करना, आप नाराज मत होना कहीं। आप मान लो गुरबाज जी आप वही हो, तो क्या बस जान लिया आपने? मान लो मैंने नहीं जाना ना, तो आप ये बोलते रहो कि मैं तो वही हूं, तो हो गया काम? ऐसा तो नहीं होगा ना। अब जब तक नहीं जाना है तब तक जानने का प्रयास रहना चाहिए ना। फिर वही हो तो ये देखने के बाद की अवस्था है ना। पवन जी ने देख लिया है, वो बोलते हैं कि आप वही हो, तो उनकी बात ठीक, अपने अनुसार तो ठीक है, पर आपके अनुसार ठीक नहीं है। पवन जी ने जान लिया होगा, जान लिया हो। नहीं, सुनिए, हाँ, एक मिनट लगेगा, इसको सुन लीजिए। देखिए, जिसने जान लिया है, प्लीज अपना आप माइक जरूर बंद करिए पहले। हाँ ठीक, हाँ, शुक्रिया। जिसने जान लिया है वो तो जान गया है ना, वो तो जान गया ना कि मैं वही हूं। जिसने जाना नहीं है उसको क्या पता ये वही माने क्या। जैसे आपने कहा कि उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, ये बात हमारे ग्रंथों में है, बिल्कुल है। और क्यों लिखी गई? ताकि कोई किसी और का ध्यान कर रहा हो, उसे परमात्मा मान रहा हो, तो वो उसको अवॉइड करे, ये वो गलत कर रहा है। उसको समझाने के लिए लिखा गया कि रूप न रंग न रेख किछ, त्रैगुण ते प्रभ भिन्न। ये तीन गुणों से परमात्मा अलग है, न्यारा है। पर जो नेक्स्ट पंक्ति है ना, उसकी ओर ध्यान दो कि तिसे बुझावे नानका,
जित होवे सो प्रसन्न। जिस पर वो प्रसन्न होता है उसको बुझा भी देता है कि आप कौन। अगर परमात्मा रूप रंग से न्यारा है तो गुरुबाज जी आप भी तो रूप रंग से न्यारे हैं। अगर आप उसके अंश हैं, अगर आप बूंद और सागर की मिसाल देते हैं, हम बूंद और सागर की मिसाल देते हैं ना, तो बूंद का अगर टेस्ट करवाया जाए लेबोरेटरी में और सागर का करवाया जाए तो रिजल्ट एक ही आएगा ना, दो तो नहीं आएंगे ना। जो बूंद में गुण है वही सागर के पानी में गुण है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो परंतु वो सब जानना होगा ना पहले उसको कि मैं कैसे निराकार हूं, मेरा स्वरूप जो वास्तविक है। अगर मैं अपने आप को तन मानता हूं, तन में हूं नहीं, तो हो सकता है मैं भी बिना रंग वाला, बिना रूप वाला, बिना कार वाला हूं, पर मैं अपने स्वरूप को भूल चुका हूं और इसीलिए मैं यहां भटक रहा हूं। मुझे अपने उस स्वरूप को जानना है। तो तिसे बुझावे नानका जित होवे सो प्रसन्न। वो प्रसन्न तभी होगा जब आप केवल उसको पुकारोगे। जब आप केवल उसको पुकारोगे तब आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर आप कहीं पे कुछ और करने लगे और उसी और में ही अगर अटक गए कहीं और उसी को आपने अपना टारगेट मान लिया, उसको अपना लक्ष्य मान लिया, तो गलत हो जाएगा। तो आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं। महापुरुषों ने हमें कहा है उस प्रार्थना को करने के लिए कि वो कौन सी प्रार्थना है कि मैं अभी कोई ज्ञान नहीं जानता हूं, कोई ध्यान नहीं जानता हूं, कोई कुछ नहीं जानता हूं। हे प्रभु आप ही कृपा करो कि मुझे वो ज्ञान चाहिए जिसके द्वारा मैं अपने आप को जान सकूं। जानने दो प्रकार के जिज्ञासु हैं, एक वो जिसने अभी जानना है, प्रार्थना कर रहा है, एक वो जिसने पा लिया है। अब वो पाने वाला भी भक्त है, वो भी भक्ति करता है। अगर वो केवल ये कहने लगे कि बस मेरा काम पूरा, मैं तो वही हूं, तो उसकी बात को सोचिए ना, आपको क्या लाभ मिलेगा उसकी बात से। वो बोलेगी आप हो भाई, आपको हो गए, मुझे क्या लेना, आप रहो उसमें। यही कहोगे ना गुरुबाज जी कि भाई किसी ने किसी को लॉटरी निकल आई मान लो 5 करोड़ की, तो वो आप बोल रहा मुझे 5 करोड़ की लॉटरी निकले, बोला ठीक है जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि मुझे तो दोगे नहीं आप, आपकी उपलब्धि है, आपने पा लिया तो आप आनंद लो उसका। मुझे आपकी लॉटरी से क्या लेना देना, आपके दर से क्या लेना देना, आपने क्या जाना क्या पाया वो आपका विषय है, मेरा विषय अभी नहीं हुआ है। मैं अभी प्यासा हूं, मेरी प्यास कैसे मिटे, मैं अपनी प्यास के लिए भटक रहा हूं। आपको सीट मिल गई है, आप बस में आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, मैं तो खड़ा हूं ना। मुझे आप बोलो मुझे तो सीट मिल गई भाई, मैं तो बैठा हूं, तो मुझे आपके बैठने से क्या लेना, मुझे आपके वो उसको भी सीट दिलाएगा ना, उसको भी बैठाएगा ना भाई, बैठ जा तू भी बैठ जा, बैठ सकता है। वो तो कम थोड़ी ना होता है। मान लो 5 करोड़ की लॉटरी निकली, अगर उसमें कुछ बांटेगा तो वो कम थोड़ी ना होगा। नहीं ये तो तो ज्ञान धन ऐसा धन है, ये बांटने से बढ़ता है ना महात्मा जी, चलिए ये बस, घटता थोड़ी ना है, चलिए ये थोड़ी आप, ना कि उसमें कम चलिए हो जाएगा। आप समझाइए, आप समझाइए। पवन जी जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा वो नहीं बैठ सकता। सीधा सीधा या तो आप तोड़, जैसे माली फूल तोड़ के आ होगा तू परमात्मा तू परमात्मा, सीधा सीधा उसको दिखा दो कि मैंने तो ये बात कही नहीं कि तू परमात्मा या मैं परमात्मा। मैं तो कहता हूँ नित्य तो वही है ना। हम तो अभी अभी सी जितनी बातें चली उसका सार तो यही निकला ना कि नित्य तो वही है। एक ये तो सब अनात्मा एक आत्मा है, आत्मा नित्य है और अनात्मा जो है अनित्य है, सीधी सी बात है। भैया मैं आपको कुछ जवाब दे दूं, पवन भैया मैं आपको कुछ जवाब दे दूं, अगर सब अभी लोग कहें तो आपको जवाब दे दूं। अनात्मा क्या है? अनात्मा को ही आत्मा मान करके जय हो रही है। हाँ वो तो उसकी अज्ञानता है ना भैया, जो ऐसे कर रहा है वो तो उसकी अज्ञानता है ना। जी ठीक है। पवन भैया इसमें देखिए, अव्वल अल्लाह नूर उपजायो, अल्लाह ताला इस खेल में नहीं है ना, आप कभी अपनी क्षमता शक्ति से उस तक पहुंच पाएंगे। आप बहुत पहुंचेंगे तो वेदांती गण की तरह अपने आत्म स्वरूप को ही पा सकते हैं। बस वो जो डील कर रहा है, ये सारी सृष्टि रन कर रहा है, उसका आदेश सर्वोपरि रहेगा। इसको आप नहीं मानिएगा तो इसी तरह से मतलब आपको नहीं विचलित वो तो रहना है पड़ेगा। मुन्ना भाई वो जो वो बात अलग कह है, रहे हैं ये ना ना आप, सोचिए कि वो आप अपनी उसमें जगह लीन हो जाएंगे। जो बिल्कुल लोग ये सही कहते है, हैं मैं कि उसको अपने स्वीकार करता हूँ स्वरूप भाई। को मैंने जान वो लिया तो उसको जान जी लिया, उसको नहीं जान पाया। आपने जब अपने स्वरूप को जाना तो जी केवल जी ब्रह्म जी तत्व तक ही पहुंच पाएंगे। वो अलग है सृष्टि से, अभी वहां जी तक की बात अलग है, अलग वो है। साध्य वाला अच्छा रिकॉर्ड में। कौन कहता है अलग है? जो अलग मानता है वो करोड़ों जन्म लगा रहे तो भी नहीं उस तक पहुंच सकता।
अरे भैया वो अलग है, ये ब्रह्म तत्व तक आप पहुंचते हैं, ये लिंक है, डब्बे के अंदर डब्बा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और ब्रह्म तत्व, लेकिन उसको आप अलग मानिए, नहीं अरे मानिएगा उसको तो अलग ये मानने दिक्कतें के आती ही कारण ही, रहेंगी, 100 सुनिए जन्म भी सुनिए आप यही सुनिए क्वेश्चन ले रहते सुनिए, रहेंगे और अंत नहीं होगा जब तक वो कृपा नहीं उसको करेगा। अलग मानने के कारण ही ये आज जन्मों जन्मों तक आज तक हम ये भटकाव में भटक रहे हैं जीव, यही अरे कारण है सच्चाई सबसे यही बड़ा। है तो मानना ना मानना क्या है, जब सच्चाई जो जान जाएगा वो खुद ही जान जाएगा। अज्ञान अज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है, नित्य नित्य है, अनित्य अनित्य है। हाँ अनित्य बस को यही मैं कह रहा हूँ। अरे सुन तो लो, आप यही नहीं कह रहे ना, आप पहले बात को सुनो। एक तो जब कोई बोलता है ना तो दूसरा आदमी माइक खोल के बोलता है मैं यही कह रहा हूं। नहीं, तुम अपनी बात रखो, उसमें बेर में गुठलियां मत मिलाया करो। नित्य नित्य है, शाश्वत शाश्वत है, और जो अनित्य है वो बदलता है। एक अनादि है जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, एक आदि है जिसकी शुरुआत हुई है, उसका अंत भी होगा, ये फर्क है। लेकिन जो आदि अंत है वो सब उसके अंदर है, नित्य के अंदर है। और जहाँ ज्ञान अज्ञान है, दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तब नित्य सहजता के साथ प्रकट होता है। और जो आप कह रहे थे कि वो अलग है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, ये स्टेजेस हैं। वही ऊर्जा अपनी स्टेज को प्राप्त करती है, भिन्न नहीं है, लेकिन अभी भूली हुई है अपने आप को। वही ऊर्जा हाँ अपने बस असली रूप इतनी में सी बात जाती है। लेकिन ये ऊर्जा ही अपने आप को ही पूरा रूप कह दे कि सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन नहीं, ये तरंग अनंत तरंगों में विभक्त होकर के मैं कर रही है, और वो पावर हाउस उनको देख ही नहीं पा रही है, और अपने आप को ही परमात्मा घोषित कर रही है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, वो अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, उसी के अंदर है, लेकिन अपने आप को भूली हुई है। और दूसरे ज्ञान का भी पर्दा अपने ऊपर चढ़ा लेती है, अज्ञान का भी पर्दा अपने ऊपर चढ़ा लेती है। जो का त्यों एज इट इज, सहजता के साथ उसे अपने आप को प्राप्त करना, जो पहले से ही प्राप्त है जी। और लेकिन जब तक उसको नहीं होगा, आपका ही एक उदाहरण था कि माँ के गर्भ में जैसे वो बच्चा है, तो अभी आप बच्चे के अंदर हैं, तो आप बहुत कोशिश करिएगा तो बस अपने बच्चे रूप को जान पाइएगा, वो माँ वाले रूप को नहीं जान पाइएगा, वो अलग ही है। तो ठीक है, हाँ, वो सबकी अलग अलग स्टेजेस है, कृपा होती है परमात्मा की, सबके ऊपर होगी और है। बस हम एक कदम नहीं चल पा रहे हैं, यही बात है। एक कदम हमें सबको एक कदम आगे बढ़ाना है, तो परमात्मा 10 कदम नहीं, हजारों हजार कदम चल के वहीं अपने आप को अपने सीने से लगा लेता है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी मैं कुछ दर्शन जी से कुछ कहना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है दर्शन जी? बिल्कुल आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, आपके पास समय है अभी कि आपका टाइम हो गया है? मुझे भी दे दो 2 मिनट फिर दर्शन जी चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा है, हाँ तो आप अगर फिर देखो, मेरे अगर आपका प्रश्न लंबा हुआ तो मैं आपको बोल दूंगा कि बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप अपने प्रश्न को रखिए कम से कम, फिर उसके बाद ये जो बहन जी बोले थे उनकी बात हाँ, करेंगे। मैं अपने प्रश्न जो हैं, मैंने आज की चर्चा से जो मेरे प्रश्न बने हैं, 10 प्रश्न बने हैं, वो मैं कल रख लूंगा। आप जो भी टॉपिक लेके आएंगे ना कल, पहले इस प्रश्नों को हल कर लेना, फिर अपने समय हो तो अपने टॉपिक पे ले लेना। आप प्रश्न मैं ये रखिए। प्रश्न जो हैं, जो जुरिक्स भाई को या एडमिन को दे दूंगा, तो वो ग्रुप में रख दे। ठीक है, ठीक है, ओके, आपके बाद फिर चाहे सबके विचार ले लें, ठीक है? ठीक है ठीक है जी, ठीक है। हाँ, जी और जी। बात आगे बढ़ा सकते हैं। कौन बोल रहा था वो? बोलिए, आप जो बोल रहे थे वो। आशा माता आपको क्या कहना है, बोलिए। जी, तरसेम भाई जी आपको प्रणाम। जी जी, आपने जो ज्ञान के विषय में समझाया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा विस्तार से समझाया आपने। तो मुझे तो यही समझ में आया, जैसे हमने पहले भक्ति मार्ग में भी सुना था, भी जैसे दूध के अंदर घी होता है, तो घी निकालने की एक प्रक्रिया होती है, तो ऐसे ही परमात्मा भी अपने अंदर है, लेकिन ये जो ध्यान वगैरह है, ये सब प्रक्रिया है, उसी द्वारा वो निकलता है। नहीं, हाँ, तो मुझे तो ये समझ में आया है आपकी बात से भी, हाँ, वो बात सच है, भी दूध के अंदर ही घी है और ये अपने अंदर ही परमात्मा है, तो वो प्रक्रिया होती है ये ध्यान लगाना, तो इनसे वो निकल जाता है अपने अंदर से। भी हाँ, फिर लगता है भी मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है, फिर अपनी एक अकर्तापन की स्टेज आ जाती है। तो परमात्मा क्या है, अभी वो एक अवस्था है, हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो फिर अकर्तापन की स्टेज आ जाती है। तो ये सब ध्यान वगैरह क्या है, विधियां हैं, जैसे दूध से घी निकालने की प्रक्रिया है,
ऐसे ही ये भी विधियां हैं। मुझे ये समझ में आया है आज आपकी बात से। धन्यवाद जी। और एक बार अगर घी बन जाए तो वो दोबारा दूध या लस्सी या दही नहीं बन सकता, ये भी ध्यान रखिए। एक बार घी बन गया तो वो दोबारा दूध और लस्सी नहीं बन सकता कभी भी। धन्यवाद। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो दूध में से घी को निकालना है, उसके लिए कोई विधि होगी, विधि होगी ना कोई। तो दूध अलग चीज है, घी अलग चीज है। तो मैं फिर पहले अपने आप को दूध मान रहा था, वास्तव में मैं घी था, ऐसा कह सकता हूं। मैं घी था, मैंने अपने आप को, क्या घी मैं ही था, मैंने अपने आप को जान लिया। तो अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है ना, अब मैं घी में रहूंगा। वास्तविकता ये है कि मैंने जिसकी बात की, मैंने ये दूध घी वाली कोई मिसाल दी नहीं है। मैंने जिसकी बात की है वो ये है कि बिना रंग, बिना रूप, बिना आकार वाला, मैं उसकी बात कर रहा था कि मेरा जो अभी जो रूप है, एक होता रूप, एक होता स्वरूप। स्वरूप जैसे गुरबानी में आता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो अगर मैं इस बात को लेके चलूं कि मेरा मन जो है वो ज्योत स्वरूप है, अब जब मैं ज्योत की बात करूंगा तो आप सबके मन में एक बात आएगी, ज्योत माने प्रकाश वाला, रोशनी वाला। ज्योत माने प्रकाश वाला, रोशनी वाला। तो मैं फिर क्या करूंगा, कोई मुझे रोशनी दिखा देगा तो मैं सोचूंगा बस यही मेरे मन का रूप है। बस बहन जी ऐसा नहीं है, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा, क्योंकि ज्योत को भी बनाया गया, जैसे मुन्ना भाई ने अभी कहा, अव्वल अल्लाह नूर पाया। परमात्मा ने नूर को पैदा किया, तो नूर पैदा होने वाली चीज है, नूर शक्ति का प्रतीक है। कुदरत के सब बंदे, ये सब बंदे कुदरत से बने हैं। तो कुदरत किससे हुई? कुदरत किसको कहा गया? नूर को। और ज्योत किससे जलती है? घी से जलती है ना। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा, वो ज्योत तो घी से ही जलती है। तो फिर इसका मतलब वही, बस वही ठीक होगा फिर। चलिए, अब मैं क्या कह सकता हूँ इस पे, ज्योत घी से जलती है, प्रकाश होता है ना फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा जी। अब ये जो हम घी है, उसी से तो ये बना है, सूरज चांद सितारे उसी घी से बने। घी का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब समझ मिल जाती है हमें फिर। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। प्रकाश आ जाता है फिर। अब कोई मान लो, इसको मान ले कि मुझे घी बनना है, तो फिर तो वो उल्ट हो जाएगा ना। तो किसी भी बात का भी कोई भी अर्थ ले लेना, उसके अर्थ में, अब जैसे मुन्ना भाई ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, लामा जी ने भी उसी बात का समर्थन किया, और ये संजय भाई ने उसी बात का समर्थन किया कि शरीर की एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है। जैसे मान लो कोई ये कहे कि मैं परमात्मा हो गया, मैं वही हूं, बस। कौन वही माने? कौन? परमात्मा। जब मैंने कहा मैं वही हूं, तो वही मैंने किसको आधार बना के कहा? पवन जी, वही माने कौन? वही कौन है? मैं वही हूं, इसका मतलब क्या है? मैं परमात्मा नहीं, मेरे द्वारा जो कुछ कर रहा है परमात्मा का। नहीं, एक मिनट आशा दीदी, मैं पवन जी को संबोधित करता हूं, मैं वही हूं, इसका मतलब वही माने कि किसको वही बनाया मैंने? कौन वाला वही हूं? क्या मैंने सूर्य को आधार लेकर बनाया? मैं सूर्य हूं, मैं चांद हूं, मैं सितारा हूं, मैं आकाश हूं, मैं धरती हूं, मैं गगन हूं, मैं फला हूं। वही माने क्या? क्योंकि देखो, वही जब प्रकट होगा तो मानव तन लेकर आधार के ही प्रकट करेगा ना अपने आप को। वही अपने आप को मैं के बिना, मैं मानव तन के बिना कैसे अपने आप को बता सकता है? पवन जी, मेरी बात को सुनिए। पहली बात तो यह कि धर्म में ना एक होती है सद्भावना। आप बुरा मत मानना। आपने कहा कि उनको कहा, जो प्रश्न कर रहे थे, कि आप वही तो हो, कहा ना, तो वही तो किसको, आपका वही होना किसको पना, लेके कहा? आपका स्वरूप हम सबका वही है भाई। मैं तो ये कहता हूँ, छोड़िए, आपने कहा मैं नहीं, वही हूं। सबका, आपका भी बिना रंग रूप आकार वाले हो, आप भी वही स्वरूप हो, आपका भी वही है। मेरी सोच मेरे साथ है।
मैंने पूछा ये बात आप अलग है, जिस वही ये की बात बात अलग करते है। हो, आप जिस वही की बात, मैं वही हूँ, वो आप कौन से वही हो? वो कौन है जो वही बोलते हो जिसको? जिससे आप भी बने हो, जिससे सब बने हुए हैं, वही मैं सबके वास्तविकता वही है, नित्या हाँ, वही है, एक मिनट, बस बस। जिससे सब प्रकट है। हम बने हैं प्रकृति से, तो क्या आप प्रकृति हो? प्रकृति के द्वारा ही तो वो बोलेगा, बिना प्रकृति के कैसे नहीं बोल नहीं, सकेगा वो? आप अपने आप को प्रकृति बोलते हो, मतलब वही, मतलब प्रकृति वही वो है, आप नहीं प्रकृति नहीं हो? नहीं नहीं। नहीं, ना ना ना, ये तो और मिटेगा, पवन तो है ही नहीं। अच्छा, फिर वही माने क्या? जिससे पवन पैदा किया, जिसने पवन को पैदा किया, तरसेम को पैदा किया, ये प्रकृति और परमात्मा, जड़ और चेतन का ही तो खेल है। अरे वास्तविकता भाई, तो चेतन है ना, नित्या तो सीधा चेतन ही है ना। सीधा शब्द क्यों नहीं बोलते कि मैं वही किसको प्रयोग करता हूँ? वही शब्द किसके लिए प्रयोग करता हूँ? मैं वही हूँ, क्या वही, कौन वह? आत्म सत्ता कह सकते हो आप, तो आप जो भी नाम दे दो, चेतन कह लो, आत्मा कह लो, पर जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, ये हमारे अरे द्वारा मैं रखे गए नाम है। अपने शब्द क्यों आपके अंदर डालूं कि मैं बोलूं कि जो आप कह लो? नहीं, मैं बोलूं कि आप क्या बोलते हो, मैं वही हूं, वही माने क्या? अरे मैं कहता हूँ उसे कोई भी नाम दे सकते हो आप, हमारा मैं ही क्यों नाम दूं? देना है। आप नाम दे दो। अरे मैं कहता हूँ आत्मा कह लो, चेतन कह लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? आप मतलब उससे जब उसका कोई नाम है ही नहीं, तो उसे आप नाम क्या देंगे? जो भी देंगे आपके द्वारा नहीं, रखा आप होगा, मेरे बोलने द्वारा में रखा नहीं, होगा। बोलने में आप कतरा क्यों रहे हैं? क्या समस्या बोलने नहीं में? नहीं, अरे मैं आत्मा कह तो रहा हूँ, आत्मा कह लो या चेतन कह लो, क्या फर्क पड़ता है नहीं, उससे? आत्मा चेतन परमात्मा में कोई अंतर है कि एक ही है दोनों? नहीं, मैं तो कह नाम शब्द का फर्क है, कोई फर्क नहीं है, अरे जो भाई, मर्जी मैं कह लो कहता हूं, आप उसे। आप अपने आप को आत्मा बोल रहे हो, तो आत्मा परमात्मा एक ही है या कोई फर्क है? एक ही है, एक ही है, एक ही एक है, के ही सारे एक ही है। नाम है, एक बस का ही पसारा है, बस बस। एक बार 1 मिनट के लिए अपना माइक बंद कर दीजिए। जब कोई कहे कि मैं, आपने कहा कि मैं, मेरे को बोलते हैं कि मैं अपने आप को परमात्मा कहता हूं, मैंने कभी कहा ही नहीं है, तो अब आप क्या कह रहे हैं? अब आपने क्या कहा? मैं वही अरे हूं, मैं तो स्वरूप की बात कर रहा हूँ महात्मा जी, मैं शरीर की नाम रूप की बात नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा मैं वही हूं, तो वही मतलब शरीर है कि आत्मा है? नहीं, मैं शरीर थोड़ी ना हूँ, शरीर नहीं ये हो तो ना, हम सब तो जानते हैं, फिर बेसिक क्लास वाले तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। अब देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि देखो पवन जी ना मेरी बात का बुरा मान जाते हैं, तो मैं चाहूंगा नहीं कि नहीं, ये जो, बुरा नहीं, नहीं महात्मा जी, नहीं मैं नहीं तो नहीं कहता हूँ मेरे को क्लैरिटी करो। नहीं, कोई क्लैरिटी बात नहीं, ऐसे मैं नहीं होगी। आपका, क्लैरिटी तब होती हाँ। जब कुछ जानने का इच्छुक हो, है ना? तो मैं अरे चाहूंगा भाई, कि मैं तो जो भी मैं बात तो को सुन पूछ रहे रहा हैं हूँ, ना, बताइए। नहीं नहीं मैं तो सुनिए, हाथ जोड़ से विनती करता नहीं हूँ नहीं, आपको, ऐसा बताइए कि मैं ऐसा गलत है, हूँ तो। ऐसा, तरसेम भैया बस 1 मिनट हमें पवन भैया से एक चीज पूरी करने बस दीजिए, एक बस लाइन बस, में केवल। पूछिए पूछिए पूछिए। जी पवन भैया, देखिए ये 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी, तब आप कोई भी घोषणा करें। जैसे क्या, एक अव्वल अल्लाह नूर उपजाया, फिर दूसरा है कि उस नूर से उपजे सब बंदे। तो ये बंदे जो हैं जब भी अपनी रियलिटी तक पहुंचेंगे तो सिर्फ नूर तक ही पहुंच सकते हैं, उसके बाद का सिस्टम फिर दूसरा है। इसलिए आप जब भी अरे कहेंगे भाई, तो ये नूर के आत्मा बिना तो शब्द या कोई बोल चेतन ही नहीं पहलू के सकता, जैसा। मैं तो कह रहा हूँ परमात्मा प्रकट होगा। अभी आशा देवी माता जी ने यही कहा ना कि ज्योत जलती है, ठीक है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन ने जब ज्योत रूप मूल पहचाना, तो ज्योत किससे चली? घी से। तो घी के द्वारा वो ज्योत पैदा हो रही है, और ज्योत अपनी उस घी का व्याख्यान कर रही है कि मैं उसी के द्वारा नहीं हूँ। नहीं, ये यही तो थोड़ा सा वो क्या नूर दिक्कत का है आप उसमें व्याख्यान यार? कर सकते हैं, जड़ और चेतन तक ही पहुंच सकते हैं। आप अपना बहुत एनालिसिस करिएगा वेदांतियों की तरह, तो कोई तो बात बहुत नहीं, ज्यादा पहुंचेंगे। ये तो बात केवल ये मेरी बात बात सुनिए, पहले पूरी बात हो ये जाने दे बात पवन भैया। ये चीज हर बहुत किसी खराब है के कि लिए बीच नहीं में है आप बोलने भाई, लगते हैं। नहीं है। पवन भैया एक बात एक पूरी मिनट हो में जाए मेरी, बोलिए, फिर आप कहिए, हम एक बार में सुनेंगे। एक आदमी बोलिए। हाँ, एक बात पूरी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि ना बोलिए, लेकिन आप बीच में ना बोलिए, बस जब तक मेरी बात कोई पूरी ना बात हो और नहीं हम मुन्ना आपको भाई, अलाउ मैं ना नहीं करें बोल कि अब आप बोलिए। मैं तो सुन रहा हूँ भाई, जब वो हम अलाउ मेरा करेंगे नाम तब आप अभी बोलिएगा। तो अभी देखिए, मेरे से पूछेंगे तो फिर मैं उसका उत्तरदायी बनता हूँ कि नहीं, ये बताइए। नहीं तो पूछेंगे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसी टाइम बोल दें। उसका मतलब ये है कि जब मैं बात खत्म कर लूंगा तब आप बोलेंगे। उसका मतलब ये होता है, ये ठीक भी है, थोड़ा समझ बोलिए लीजिए, इसी बोलिए तरह से बोलिए व्यवहार बना बोलिए रहता है। बोलिए महात्मा जी, तो कहने का महात्मा मतलब जी है, आप बोलिए। बहुत गहरे तक उतरेंगे तो बस चेतन तक उतर सकते हैं, जड़ में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जड़ चेतन के बाद तीसरा स्थिति है ये जो आप कहते हैं कि मैं वही हूँ। तो ये वही वाला जो है बहुत आगे है, अभी इसको इतना करीब न समझिए जितना समझा देते हैं वेदांतीगण। हमने कल भी कोई आपको बात नहीं बताया था भाई, मैं कि तो 5 कह रहा तरह के हूँ, गुरु होते हैं। देखिए एक बात होती है, कहते हैं कि जहाँ राम है वहाँ भैया काम कैसे नहीं, सुन लो जहाँ यार, पवन काम भैया है प्लीज यार सुन लो। वहाँ पाँच राम नहीं। 5 मिनट 2 मिनट सुन तो लो यार, एक बार बस मेरी सुन रहा पूरी हूँ बात मैं तो, खत्म हो जाए, हम लेकिन अलाउ मैं करेंगे आपको। सिर्फ एक हम बात आपको कहता हूँ, अलाउ करेंगे, खुद अलाउ करेंगे। हम राम को कहेंगे कि जानने पवन के भैया लिए अब आप राम बनना बोलिए। पड़ेगा भाई। सुन तो लीजिए, हम आपको जब अलाउ करें तब आप बीच में ना बोलिए प्लीज। हम कहेंगे ठीक कि पवन ठीक भैया मेरी ठीक है। बात हो गई, अब आप कहिए।
अरे इस तरह ठीक है रखिए, मंगल थोड़ा भाई, सा ठीक अपना है। सिस्टम बनाए ओके। रखिए, यही बस एक खराबी है, बाकी कोई खराबी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जड़ चेतन में चेतन आप हैं, चेतन व्यक्ति जैसा जीव तो बहुत ज्यादा पहुंचेगा तो बस चेतन मात्र तक, जड़ भी वो नहीं पहुंच पाएगा, जड़ के अंदर विलय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। फिर तीसरी चीज एक और है, तो ये जो चीजें हैं, इसे पूरा वाक्य पहले तो ये अव्वल अल्लाह नूर उपजाए, फिर दूसरा वाक्य है कि एक नूर से सब बंदे उपजे, कौन भले कौन चंगे। तो ये जो है, ये चीजें आप इस रही है कि ये सारी चीजें हैं। अभी इसमें जड़ प्रकृति भी आपसे अलग है, आप बहुत अंदर तक पहुंचेंगे समझ के द्वारा या इन साधनाओं के द्वारा, तो केवल चेतन तक पहुंच पाएंगे, जड़ जड़ में भी नहीं आपको अनुभव हो पाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए, उसके बाद आप इसको कसिए अपने ज्ञान को। और वैसे हमने कल स्केल आपको बताई थी कि सबसे नीचे कथा शास्त्री, उसके ऊपर स्वाध्यायी, उसके ऊपर ये आध्यात्मिक साधना वाले, उसके ऊपर वेदांती, फिर उसके ऊपर प्रभु के संदेश वाहक जो रियल वाले से आते हैं परमेश्वर के द्वारा, तब जाके कहीं परमेश्वर है। इतने स्टेप को आप अगर तीसरे स्टेप वाले को ही आप बना दिए कि वही, तो वही में अभी बहुत दूरी है, ये दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये बात आप ध्यान में रख के अब आप बोलिए, आपको अलाउ कर रहे हैं। इसी में एक शब्द और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि वही मैं हूं, तो वहीं पहुंच के ये मैं कहने वाला बचता नहीं है, कह ही नहीं सकता, और ना उसको कहने की जरूरत है। बस ये है वो पॉइंट। असली बात ये है कि जब हम इसी वही की व्याख्या करें ना, एक दिन, कम से कम एक दिन वही की व्याख्या करें, तो मुझे लगता है कि किसी को भी अपने ये शब्द कहने पर ऐसा लगेगा कि मैंने आज तक जो कहा वो गलत कहा, फिर भले वो मैं हूं। देखो, सबसे बड़ी बात है, धर्म की वार्ता तभी हो सकती है जब हमारे अंदर सद्भावना है। अब मान लो मैंने कहा मैं वही हूं, तो वही को मैंने परमात्मा ही कहा ना, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, तो मैंने, अरे भाई वही शब्द मैंने और किसके लिए लगाया? मैंने कोई ना तो लगाया किसी शरीर के लिए, ना लगाया किसी तत्व के लिए, जो ये जो भौतिक तत्व के लिए, ना मैंने मन के लिए लगाया, ना मैंने बुद्धि के लिए लगाया, ना मैंने इस तन वाले मैं के लिए लगाया, ना मैंने किसी वस्तु के लिए लगाया, ना मैंने किसी मंदिर मूर्ति के लिए लगाया। तो वही माने मैंने कहा तो वही कि मैं ही परमात्मा हूं, आत्मा हूं। फिर मैं बाद में कतराता हूं बोलने के लिए कि मैं ही वो चेतन की बात की है, आत्मा की बात की है। मुझे पता है मैंने वही किसको कहा, तो वही जो कहा उसके पीछे क्या उद्देश्य है? मेरे पास वही की पावर नहीं आएगी तब। अगर मैं वही हो गया हूं तो मेरे पास क्या वही की पावर आ गई? अगर मैं हो चुका हूं तो क्या अब मैं उन्हीं पावर को सर्वशक्तिमान हो गया? मेरा वो सर्वशक्तिमान हो गया जो मैं हूं? तो मुझे अपने आप पर मंथन करना चाहिए। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं परमात्मा को साक्षी मान के बोलता हूं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। परंतु जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो आवेश में नहीं बोलना, उसे होश में बोलना है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं वही हूं माने क्या। जैसे अब उन्होंने प्रश्न किया था गुरुबाज जी ने, तो उनको बोल दिया गुरुबाज जी आप तो वही हैं और कुछ है ही नहीं, तो क्या उनके मन को शांति मिलेगी एक शब्द से? कभी नहीं मिलेगी। वो जिज्ञासु हैं, वो प्रेमी हैं, वो खोजी हैं, उनको इस शब्द से तृप्ति नहीं मिलेगी। किसी को प्यास लगी है तो आप उसको बोल दो कि 75% तो आपके अंदर ही जल है, धरती तो 24% ही है ना, या 23 है कि 22 है कि 26 है, तो आप तो 73% तो स्वयं ही जल हो, तो अपने आप को पी लो, आप जल ही तो हो, मैक्सिमम तो आप जल हो। तो ये इतना खतरनाक शब्द है कि ये कहीं भी अपमानित करवा सकता है व्यक्ति को। अगर वो कहीं उस सभा में जाके बैठ जाए जहां पे उसको वार्ता करने का मौका मिले, तो वो, मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज्यादा भी टिक पाएगा। वो अपने शब्द से थक जाएगा, हार जाएगा कि नहीं भाई मेरे को ऐसा मत मानो। अब वो वही माने परमात्मा, एक ही तो हम ग्रुप में किसकी बात करने के लिए रोज आते हैं? परमात्मा की। तो जो मैं वही हूं, तो फिर मुझे, क्या मैं अपनी बात सुनता हूं? क्या मैं अपना बखान सुन के मैं अपनी महिमा मंडित हो रहा हूं? मैं अपनी महिमा को सुन के खुश होता हूं कि मैं तो वही हूं? तो महापुरुषों जिन्होंने जान लिया था, उन्होंने जानने के बाद ये क्यों कहा कि मेरे तो कर्म भी छोटे हैं, मैं तो बुरा हूं, मैं तो दास हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं? किसको आधार बना के कहा? नहीं कहना चाहिए था उनको ऐसा, उनको अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए था। वो तो जान चुके हैं
हम उनकी वाणी को प्रणाम करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। तो मुझे लगता है हमें कम से कम एक प्रोग्राम तो इसी पे करना चाहिए। मैंने आते ही क्या कहा, अगर मेरी कोई संजय जी कोई भी बुराई है ना तो आप उसे निस्संदेह कहिए, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मेरी बात से किसी को ठेस लग रही है, कोई धर्म के राह से भटक रहा है, अब तो आपने घी वाला भी आपने समर्थन कर दिया। क्या मैं घी को क्या मान लूं कि उसे जो तो जलती है ना, क्या सूर्य घी की जोत से जलता है? तो ऐसा नहीं है। आप देखो हमारे बच्चे हैं, देखो आप उम्र में बहुत, तो थोड़ा सा मैं आपको निवेदन करता हूं, फिर भी आपको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कोई भी बात कहो उसके पहले अर्थ को जानो समझो, फिर उसकी घोषणा कर दो। अरे भाई प्रधानमंत्री भी जब तक सौगंध नहीं उठा लेता है तब तक अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहता है। वो भी जब जाता है ना सदन में तो सबसे पहले सदन को झुक के प्रणाम करता है, वो माथा टेकता है वहां पे, क्योंकि मुझे फिर वो किसकी सौगंध लेता है? उसको भी प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा नहीं हो गया, उसको भी इसके ईश्वर की सौगंध लेनी पड़ेगी कि मैं जिस संविधान का नौकर होने जा रहा हूं, मैं उसके लिए सौगंध लेता हूं कि इसके विपरीत कोई काम नहीं करूंगा। जिसका उसको मुखिया बनाया जा रहा है उसको भी सौगंध लेनी पड़ती है यहां आके। तो इस बात को समझना होगा कि कोई जिज्ञासु है तो उसको जानना होगा, उसका अभी रास्ते में है, वो अभी मंजिल पे नहीं पहुंच चुका है। किसी को जाना है दिल्ली, वो अभी खड़ा है यहाँ पे 300 मीटर दूर, 300 मील दूर खड़ा है। मैं बोलूं आप मान लो कि आप दिल्ली में ही हो, कैसे मान लेगा वो? तो भाई मेरी बात को देखो। आत्मा जी, आत्मा सबकी अलग अलग होती है कि एक ही है? मेरी आत्मा, आपकी आत्मा या सबकी आत्मा अलग अलग होती है कि एक ही है? आत्मा की बात कर रहा हूं। तो आप मान लोगे मैं जो कहूंगा? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता देता हूं, आत्मा और आत्म में बहुत बड़ा अंतर है, आपको पता है? आत्मा और आत्म तत्व, आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है कि अलग अलग है? मैं बोलता हूं ना, अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो फिर आप वही तो नहीं हो। आत्मा क्या आत्मा है? अलग अलग है कि एक ही है? बस ये बता दीजिए। आप अलग अलग होती है कि एक ही होती है? देखो बोलचाल की भाषा में आत्मा अलग अलग है। जीव आत्मा को आत्मा बोलते हैं। तो फिर मतलब 800-900 करोड़ आत्मा घूम रही है संसार में अलग अलग सब? अब सुन लोगे तो ही ना, सुनोगे तो ही ना। अब सुनो, आत्मा शब्द फीमेल को परिभाषित करता है कि मेल को प्रभावित करता है, परिभाषित करता है? ये बताओ। आत्मा ना, जब जीव ही मेल फीमेल नहीं होता तो आत्मा मेल फीमेल कहां से होगी? जब आप आत्मा शब्द बोलते हो तो आत्मा होती है बोलोगे कि आत्मा होता है बोलोगे? बस ये बता दो। अरे भाई, मैं कहता हूँ जीव ही मेल फीमेल नहीं होता, आप आत्मा को मेल फीमेल बनाने में लगे हो। मैं शब्द की बात करता हूं, मैं शब्द की बात करता हूं। आत्मा मेल फीमेल नहीं होती ना, जीव फीमेल। अगर जीव मेल फीमेल नहीं होता तो आत्मा मेल फीमेल कैसे हो सकती अच्छा है? चलो, आत्म तत्व और आत्मा एक ही है? आप शब्दों में जितना मर्जी उसको बढ़ा चढ़ा के रबड़ की तरह खींचे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो फिर आपको मेरी बात सुनने का कोई फायदा नहीं है। सुनो, मैं बताता हूँ। दर्शन भैया, हम पवन भैया को बता रहे हैं, एक मिनट संजय भैया, 1 मिनट बस। देखिए, चैतन्य और चेतना है, चेतना तो सब एक है, जीव जितने प्राणी हैं सब में चेतना है, चेतना केवल एक है, अभी चैतन्य भी नहीं है। नहीं जुरेश भैया, सिर्फ तस्लीम जी जवाब देंगे, बस बीच में अपनी राय हम नहीं देंगे कोई भी। तस्लीम जी जवाब दे रहे हैं, सब सुनिए। तो फिर ले लो जवाब, आज जवाब ले ही लो, जवाब ले ही लो आप। एक मिनट तस्लीम जी, एक सेकंड तस्लीम जी, वाकई ये जब गहरा टॉपिक गहरा है ही है, जब सामने वाले की अवस्था वैसी होगी नहीं तो क्या बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। चलिए मैं बता ही देता हूं इनकी आत्मा क्या है। बताइए, सुनिए। 2 प्रकृतियां हैं, एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। चेतन किसको बोलते हैं? चेतन नित्य है, नित्य है। उसके ऊपर कोई है? नहीं, वो तो शब्द नाम रूप शब्द हैं, जितने मर्जी बढ़ा चढ़ा के बोले जाओ। उसके ऊपर कोई है कि नहीं, मैंने ये पूछा। चेतन के ऊपर कोई है कि नहीं? मेरे अनुभव में तो अभी तक नहीं आया, नहीं आया। अलग से तो आपका अलग से कोई नहीं है, अलग से कोई चेतन परमात्मा नाम की चीज नहीं है। बस सब माइक बंद कर दीजिए। अब आपको समझाता हूं कि आप कहां तक बात कर रहे हैं। सुनिए, अब मैं अध्याय 7 का, अब सावधान हो जाएं सब सुनने के लिए।
बिल्कुल। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मैं वो सुनाने जा रहा हूं कुछ। उसके बाद आप उसको स्वीकार करें ना करें, ये आपकी बात है कि आत्मा क्या है, तो परम तत्व क्या है, तो आत्म तत्व क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं है। भाषा का अंतर है, शब्दों का अंतर है, जो मर्जी रबड़ की तरह खींचे जाओ। तो सुन लो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार से के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 के 8 जड़ है। इनको जड़ मानिए। इनको कोई अपना पता नहीं है कि मैं, मन को पता नहीं मैं हूं कि नहीं, बुद्धि को पता नहीं मैं हूं कि नहीं, मैं को पता नहीं मैं हूं कि नहीं, मैं है ही नहीं, मन है ही नहीं, क्योंकि उसको अभी अपने होने का ज्ञान नहीं है। तो ये किसमें आया? प्रकृति में, प्रकृति। उसके आगे ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत, जिससे ये संपूर्ण जगत, मैं फिर बोलूंगा, जिससे यह संपूर्ण जगत, एक भी बार नहीं है, संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है, वह मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो प्रकृति है चेतन। या देवी सर्वभूतेषु चेतन रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आपका स्वरूप चेतन है, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रकृति चेतन है, तो क्या प्रकृति परमात्मा है? बस मेरी बात खत्म हो गई। मैं दोनों को जानने वाला ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन को भी जानने वाला हूँ, जड़ को भी जानने वाला हूँ। वो है ज्ञान स्वरूप, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं। वही आप अरे हो, वही आप हो, आपका स्वरूप भी वही है। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, डंका बजाने की जरूरत नहीं है। वो संजय है तो जी, है। मैंने जो कहना था वो कह दिया, जिन्होंने समझना था समझ लिया, क्योंकि प्रकृति भी चेतन है और पूरे जगत तो को आप धारण किया दोनों को उसने। जानने वाले हो ना महात्मा जी, आपका जो स्वरूप है वो दोनों को जानने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो हूँ जो जानने वाला हूँ। उसी के साथ एक बात और लिखी हुई है गीता में, अन्य पुरुष तो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। खत्म हो गई बात। तो मैं तो कह रहा हूँ अन्य जानने वाला अन्य ही हो गया ना, ज्ञान हाँ। स्वरूप है, उसका कोई रंग चलिए रूप आकार संजय जी, नहीं। आप एक वो मिनट आप रुकिए, हो, चलो आज ये भी बात वो कर ले। आप हो। अर्थात आप चेतन प्रकृति को भी जानने वाले हो, तो जड़ प्रकृति को भी जानने वाले हो, तो उससे अलग हो आप, न्यारे बिल्कुल हो। जानने वाला ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं। वही उसकी परिभाषा बताई गई है, जो अंतिम टारगेट, अंतिम तो लक्ष्य है, जो जिससे ये सब जानने वाला है, जड़ जो जगत पैदा हुआ है। हाँ हाँ, अरे सुन लो, जो चेतन से भी आगे, जड़ से भी आगे, तो आप कौन हुए? तुम किस खेत की मूल्य 70-80 साल में तुमको चूर्ण बना के ये प्रकृति खत्म कर देगी। ना मैं रहेगा, ना तू रहेगा, ना आगे अरे ना आगे, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं दोनों को जानने वाला हूँ। वही आपका भी स्वरूप है भाई, वो एक ही है सबका। अरे मेरी छोड़िए दूसरा ना, है ही नहीं, 100 साल दूसरा के नहीं है पैदा भाई। 100 साल के आपका पैदा भी किया ज्ञान स्वरूप वास्तव में वही हो, आप उसको जानने वाले हो, दोनों प्रकृतियों को। ये जो ज्ञान स्वरूप जिसको आप कह रहे हो ना, ये 70-80 साल के लिए पैदा हुआ, ये इसकी चटनी बना के यही खत्म हो जाएगी। तो परमात्मा की भी चटनी बना के खा लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं नहीं, अब ये बहस का विषय हो गया, अब ये बहस का विषय हो गया। नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा है। यशपाल भैया जी का माइक खुला है। यशपाल जी कुछ कहना चाहेंगे? जिसको आगे आज्ञा हो, लांबा सर की वो यशपाल जी, बोले। परमात्मा ज्ञान स्वरूपता से ठसाठस टनाटन भरा पड़ा है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अचल है। बिल्कुल तरसेम जी, मेरी बिल्कुल प्रार्थना सही है बात। कि सबका माइक बंद कर दीजिए। तरसेम जी, जी जी, ऐसा अचल है है, वो, अचल। ऐसा है लामा जी। यशपाल जी का माइक खुला है। यशपाल जी कुछ यशपाल कहेंगे? जी, हाँ भैया जी, यशपाल कहने जी, दो, यशपाल बोलिए जी। यशपाल जी अगर सुन रहे हो तो बोलिए भैया। परमपिता परमेश्वर की थोड़ा सा मैं अपना अनुभव रखूं। परमात्मा अगर एक संत को कहिए 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 मुझे कहिए। आगे
ये चेतन जी तरसेम जी से आज्ञा लेके तरसेम जी के हाँ आज्ञा जी, हाँ जी, बिल्कुल महात्मा चेतन जी जी, कहिए कहिए। महात्मा जी हृदय से दास का दंडवत प्रणाम। महात्मा जी, जब तक जो हम कह रहे हैं ना कि हम आत्मा हैं, हम वो ही है, तो उसके लक्षण भी हमें देखने चाहिए कि वो लक्षण भी हम में है या नहीं है। अगर वो लक्षण नहीं है, जैसे मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए, अगर मैं डॉक्टर नहीं बना हूँ और मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर ही हूँ, तो मैं अपने आप को या लोगों को धोखा दे रहा हूँ। अगर मैं हाँ उस अवस्था के पहुंच के बाद डॉक्टर जब बन जाता हूँ, तो मुझे डॉक्टर कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं अपने आप को आत्मा कह रहा हूँ, तो जो आत्मा के गुण हैं, वो गुण मुझ में है या नहीं, वो मैं कर सकता हूँ या नहीं। अगर मैं वो ही कहता हूँ, तो वही वाले जो परमात्मा की श्रेणी में जो आते हैं, वो परमात्मा के जो गुण हैं, जैसे वो मैं में है या नहीं है। बाकी वैसे मैं अगर अपने आप को परमात्मा कह रहा हूँ, और वो लक्षण, वो गुण जो परमात्मा है, वो मुझ में नहीं है, तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, दुनिया को धोखा दे रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर की जय हो। जी, जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। मैं जो हूँ, अगर मैं उसका दावा करता हूं तो मेरे में वो लक्षण होने चाहिए, मुझे वो सब कुछ, मेरे अंदर वो पावर होनी चाहिए जिसे मैं करके दिखा सकूं, मैं वो कर सकूं, वो बाकी पावर होनी चाहिए। बाकी कहने को मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तान का सदर हूँ, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ, और मुझ में वो जो है मेरी सुने घर वाले, नहीं तो फिर कहने का तो सदर और वजीर हम कहने से कुछ नहीं होता। ये सब चीजें, वो जो चीज मैं कह रहा हूँ, वो गुण में मुझ में है या नहीं है। अगर है तो मैं कह सकता हूँ, अगर नहीं है तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है वो चीज। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बाकी देखो, ऐसा है कि चर्चा है, इसमें चर्चा करने का अर्थ यही होता है कि जब हम एक जगह पे सही स्थिति में पहुंच जाएं, मैं उस वास्तविकता सत्य को जान लूं, ये चर्चा करने का अर्थ यही होता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो कहा है। मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी भी जो भाव जन है ना, यही है कि हम सब उस वास्तविकता को जान लें। अगर मेरी वाणी से किसी को ठेस लगी है, तो मैं दोनों हाथ जोड़ से क्षमा मांगता हूँ। जी, जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होना भी चाहिए। आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि हो सकता है मेरे कारण ही हुआ हो, क्योंकि अभी मैं बोला था उसके कारण ही हुआ है। नहीं तो मैं तरसेम भैया, ये बहुत बड़ी कृपा आज हुई। देखिए, आज 30 आदमी ज्वाइंट हैं 10-20 मिनट पहले से, और सब चुप हैं, शांत से सुन रहे हैं। और एक बात हम बता दें, सबको क्लियर कर दें कि तरसेम भैया को जो हम यहाँ शांतिमय ढंग से, प्रेममय ढंग से सुनते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी वाणी से उस परम तत्वम, भगवत तत्वम की आराधना जैसी फीलिंग हम लोग के अंदर आ जाती है। इसलिए आप प्लीज इस समय को डिस्टर्ब ना करें। इसीलिए तरसेम भैया को यहाँ सुना जा रहा है, और कोई वजह नहीं, ना यहाँ ज्ञान कराया जा रहा है और ना कोई ज्ञान करा सकता है। जी, जी, तो सबसे आगे चाहूंगा तो नहीं तरसेम भैया, वो 2 लाइन हो जाती तो हाँ जी, ज्यादा हाँ जी, अच्छा था। बिल्कुल, 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 बिल्कुल जी, जरूर, जरूर आपकी फरमाइश जो मेरे सारंगों पर जी, आपका निवेदन मेरे सारंगों पर, आइए सुनते हैं।